सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिवर्स के बारे में। बेसिकली मार्वल और डीसी के बारे में तो बहुत ही आप लोगों ने सुना होगा, पर इंडिया में भी तो बहुत सारे यूनिवर्स है और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे यूनिवर्सेस के बारे में। तो सबसे पहले जो अभी रिसेंटली ट्रेलर आया है जिसका लियो का, तो सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं क्योंकि वो बिल्कुल ही नया नया ताज़ा ताज़ा यूनिवर्स है और कई लोग कह रहे हैं कि ये शायद एलसीयू का पार्ट है, कई लोग कह रहे हैं ये नहीं है। तो आप लोगों को क्या लगता है ये एलसीयू का पार्ट है कि नहीं? ऐसे अच्छा मैं बता दूं अपना ओपिनियन। तो पहले तो लियो ब्लडी स्वीट कह के इसको बुलाया जाए, क्योंकि भाई वो ब्लडी स्वीट वाला ट्रेलर है, पूरा चॉकलेट और कॉफी हर जगह छाए हुए ट्रेलर में, टीजर फर्स्ट लुक में सॉरी। तो मेरे ख्याल से तो किसी चॉकलेट की ऐड है। मैं भी सोच रहा हूँ ये चॉकलेट का ऐड चल रहा है। हाँ, पर काफी करिस्मेटिक पर्सोना एकदम दिखाया उन्होंने कि हाँ भाई तलवार लेके डुबो दिया पूरा। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो सिनेमैटिक यूनिवर्स है, लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स जो लोकेश कनगराज का है, कैथी मूवी जिसमें आई है और विक्रम मूवी आई है, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये मूवी उसका पार्ट है? सबसे पहला सवाल तो यही आता है। मुझे लगता है कि ये उसका पार्ट है, क्योंकि एक आप लोग ने अगर विक्रम मूवी देखी होगी तो उसमें जो विक्रम जो घोस्ट रहते हैं तो उनकी भी टीम इसी तरह की कुछ रहती है कि वो ब्लैक कलर के मास्क में बंदे रहते हैं उनके। तो हो सकता है कि ये उन्हीं के बंदे हो, भेजे जा रहे हो। अब ये डिसाइड करना अभी नहीं डिसाइडेड है कि ये विलन है या हीरो की कैटेगरी में है। बेसिकली इंटरनेट पे तो काफी डिवाइडेड हो गई ऑडियंस, कुछ लोग कह रहे हैं कि है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं है। बेसिकली एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है और मेरे हिसाब से सक्सेस भी शायद बड़ा रोल प्ले करे। अगर इतनी मतलब सक्सेसफुल तो होगी। देखो, जहाँ तक मैंने भी जितना चेक करा है ऑनलाइन, कहीं ऑफिशियल ये चीज़ स्टैब्लिश नहीं हुई है, कहीं पर किसी ने अनाउंस नहीं किया है ऑफिशियली कि ये एलसीयू का पार्ट है। बट क्योंकि इसका जो डायरेक्टर है वो लोकेश कनगराज है, जिन्होंने कैथी और विक्रम डायरेक्ट की है, और टीजर का जो फर्स्ट लुक आया उसका स्टाइल जो है वो काफ़ी कुछ विक्रम से मिलता जुलता है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं ऑडियंस की तरफ से कि ये एलसीयू का पार्ट है। बट इसमें एक कैच है। कई बार क्या होता है, एक डायरेक्टर दो मूवीज के बीच में बहुत ज़्यादा पैरेलल्स रखता है, वो उसका एक सिनेमैटिक स्टाइल होता है। तो हो सकता है कि लोकेश ने ऐसा किया हो कि भाई जैसे उन्होंने विक्रम को थीम दी थी एक, और वैसी ही सिमिलर थीम इन्होंने लियो को दे दी हो, है ना? क्योंकि अगर देखो कि कैथी और विक्रम जो है वो ड्रग्स के माफिया के इर्द गिर्द घूमती है, वो ये जो यूनिवर्स है, और ये जो यूनिवर्स है ये गोल्ड के माफिया के इर्द गिर्द घूमता है, जो उसमें दिखाया है जिस हिसाब से। और इसमें एक बात और है ना, उन्होंने जो ट्विटर पे शेयर किया जब इसको, तो उन्होंने ये लिखा कि ये पैरेलल यूनिवर्स का प्रेजेंटेशन है लियो। तो ये भी हो सकता है कि ये किसी और यूनिवर्स की बात कर रहे हैं वो, क्योंकि अगर सेम यूनिवर्स होता तो वो कह देते कि हाँ भाई लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की अगली मूवी ये रही जो आने वाली है, लेकिन उन्होंने वर्ड यूज किया है पैरेलल यूनिवर्स। तो हो सकता है ये पैरेलल यूनिवर्स का कंसेप्ट लगा रहे हो यहाँ पे। अब मैंने वो पढ़ा नहीं है जो तुमने देखा जो, बट लेकिन हाँ कोई भी देखो, अगर किसी भी एक डायरेक्टर की जो दो मूवीज हैं वो पैरेलल यूनिवर्स में ही सेट होती हैं, हम उनको पैरेलल यूनिवर्स ही बोल सकते हैं। अगर डिफाइन ना किया जाए, हम करना चाहें तो बोल सकते हैं, क्योंकि एक मूवी का यूनिवर्स अलग है, दूसरी मूवी का यूनिवर्स अलग है। अगर वो सेम सिनेमैटिक यूनिवर्स में अगर करता, वो शेयर्ड होता, तो वो ऑफिशियली अनाउंस कर देते, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं थी, कोई इतना बड़ा कैच नहीं है कि भाई उसको अनाउंस नहीं कर सकते। हाँ, एक हो सकती है चीज़ कि वो ये जैसा अभी यशी ने बोला, मुझे ये पॉइंट सही लगा कि हो सकता है वो लोग ये सोचे बाद में कि भाई ये अगर मूवी चल जाती है तो उसको डाल लेते हैं, अदरवाइज ये है ना कि थलपति विजय की मूवी ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगी, और प्रोमो भी ऐसा धांसू बना दिया है उन्होंने कि लग रहा है कि आग लगाने वाले हैं। लाइगर के लिए भी बोला गया था, तो नहीं तो ये है विजय की, तुम देख लो परसों मूवी आई थी, अभी कितनी चली है वो बताओ मुझे। नहीं चली। थलपति विजय की ही एक मूवी आई थी, बाहुबली की कॉपी जिसको बोला जा रहा था, एक मूवी आई थी पुली करके, एक मूवी आई थी जिसमें श्रीदेवी ने एक कैरेक्टर प्ले किया था, वो वैसा ही था, वो शिवगामी जैसा कैरेक्टर था। वो इसलिए किया था क्योंकि शिवगामी का कैरेक्टर उसके हाथ से निकल गया था, ज्यादा फीस मांगने की वजह से। आई डोंट नो वो रीजन था कि क्या था, क्योंकि राजामौली ने पहले श्रीदेवी को ही ऑफर किया। भाई इंटरनल नॉलेज निकाल रहे हैं। तो फिर वैसा ही कैरेक्टर श्रीदेवी को मिला पुली मूवी में, बट वो मूवी नहीं चली, वो उसमें भी थलपति विजय था। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी एक्टर की हर कोई मूवी चल जाती है। इसकी हाइप पर कुछ है नहीं।
आपको नहीं लग रहा कि हाइप कुछ ज्यादा है इसकी? अच्छा मुझे एक बात जिस बताओ। हिसाब से अभी सिर्फ नहीं हाइप हुआ। है ठीक है, हम्म। रीजन क्या है हाइप का? विक्रम मूवी मतलब लोकेश सिनेमैटिक वही यूनिवर्स, कनेक्शन उसका लोकेश सिनेमैटिक लोगों ने बिठा यूनिवर्स लिया है। अपने हाँ दिमाग में क्योंकि डायरेक्टर सेम है। हाँ हाँ हाँ। अभी सोचो तुम, अगर सेम यूनिवर्स होता तो डायरेक्टर अगर अनाउंस कर देता तब कितनी ज्यादा हाइप बनती। तब ज्यादा हाइप होती। हाँ तब ज्यादा हाइप होती। सोचो ना, तब ज्यादा हाइप। और अभी अच्छा ये और भी है ना बात कि ऐसी सी है ना कि लोग अभी मतलब हाँ, कई बार जैसे काम भी चल रहा हो, जैसे रेस फ्रेंचाइजी अगर बात करें, हम तो यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, बट रेस फ्रेंचाइजी में जो रेस 4 है, अब विकिपीडिया पे जाओ आपको मिलेगा कि इसमें ये हीरो होने वाला है, पता नहीं आएगी कि नहीं, बट है काफी कुछ उससे रिलेटेड। विकिपीडिया तो एक वो चीज़ है, उस पर 99% चीज़ें करेक्ट होती है, लेकिन वो 1% झोल कर जाता है। ऐसा नहीं है कि उस पर करेक्ट नहीं मिलती चीज़ें, लेकिन वो 1% झोल कर जाता है। उसका एक सेक्शन आता है एडिट सेक्शन, वहाँ पे जाके अगर चेक करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि जो एडिट किया हुआ माल है वो कितने दिन पहले का है, ठीक है। वो पता चल जाएगा तुम्हें। और उसमें ये भी है ना कि वो कोई भी एडिट कर सकता बट है मुझे उसमें। ये लगा था ना कि रेस 3 ऐसी ऐसी वाहियात मूवी बनाने के बाद भी इनके अंदर इतना जिगरा है कि ये रेस 4 बना रहे हैं। वही एक पिटीशन साइन कर लेते हैं इसके लिए, रेस 3 वाले पैसे वापस दो हमें। नहीं अच्छी मूवी अगर बनाए तो हो सकता है बना ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वो। हाँ, बट नहीं एक्चुअली एंडिंग ही रेस 3 की ऐसी हुई थी ना कि आएगी रेस 4, इसका जवाब तो हम रेस 4 में देंगे, और अभी रेस 4 भी अभी भी बचा है। तो यही लियो के साथ ऐसा लियो के साथ मतलब ये लोग डाल सकते थे और उसमें काफी ज्यादा हाइप भी बढ़ जाती। तो यही वाली चीज है कि अगर रेस 4 ये लोग ऐड कर रेस 3 से कंपेयर कर रही हो भाई कमेंट सेक्शन में गालियां देखो, गाली। इस चीज में मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, इस चीज में मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, आई एम आउट। नहीं नहीं जो ही देख रहे हैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा, बस विकिपीडिया की बात हो रही है कि वहां पे रेस 4 को मेंशन कर दिया गया, जबकि एज सच कोई वो नहीं है, और यहाँ पे लियो को मेंशन नहीं किया गया है। हाँ नहीं किया। चांसेस ये है कि शायद चले तो हो सकता है ना भी चले, बट मतलब ऐसा हो सकता है कि बाद में इनका मूड बन जाए, ठीक है। अभी हो सकता है ये हाँ। कोई एक्सपेरिमेंट हो, भाई डायरेक्टर लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, हाँ। कोई एक्सपेरिमेंट हो सकता है जब टीजर या ट्रेलर जब आए तब ये लोग अनाउंस कर दे कि सेम यूनिवर्स में सेटअप कर दिए हैं। अगर उन्होंने पैरेलल यूनिवर्स नहीं मान के चला तो, है ना, क्योंकि अगर वो अंडरवर्ल्ड का ही पूरा दिखा रहे हैं, जैसा कैथी वाला जो सिनेरियो है उसमें ड्रग्स के रिलेटेड चल रहा है सब कुछ, तो ये गोल्ड माफिया के रिलेटेड चल रहा है, तो बाद में हो सकता है ये किसी मूवी में जाके बाद में कभी जाके उन लोगों को क्रॉसओवर करा दें, है ना। मल्टीवर्स वाला खेला तो होने और वाला है। ऐसा सुनने भी आ रहा था ना, हाँ, वही ऐसा सुनने में भी आ रहा था ना कि ये जो अगली इंस्टॉलमेंट होने वाली है लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स में, वो होगी कैथी 2 या रोलेक्स के ऊपर कोई मूवी बनने की प्लानिंग चल रही अभी तो थी कैथी इनकी, 2 पे चल जो रहा है। मेन अभी तो उसका कैथी है 2 पे चल रहा है विलन। पूरा। हाँ। और विक्रम का सीक्वल चल रहा है, विक्रम का सीक्वल जो होगा वही रोलेक्स के अराउंड प्ले करेगा, रोलेक्स के Otherwise, ऊपर होगा। हाँ। विक्रम के सीक्वल के लिए फिर कुछ बचा नहीं है, क्योंकि रोलेक्स ही है ना मेन प्रॉपर्टी तो उनकी। क्योंकि इसमें विक्रम में सब हाँ दिखा दिया था उसका कि हाँ भाई उसका एक बेटी है जो वो क्या कहते हैं ग्रैंड डॉटर है जो। ग्रैंड डॉटर नहीं है, ग्रैंड सन है उसका वो। हाँ ग्रैंड सन। और एक बात है, मतलब पता नहीं बहुत लोगों को पता नहीं होगा, विक्रम मूवी भी रीमेक थी एक्चुअल में एक, वो कमल हसन की ही काफी पुरानी एक मूवी है। आई थिंक वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 60s या 70s की शायद मूवी है। हाँ 80s वगैरह 1980s के अराउंड की है। वो उसका रीमेक है, उसी प्लॉट को इन्होंने यूज करके यहाँ पे सिनेमैटिक यूनिवर्स में बना लिया है। और एक मजे की बात बताता हूँ तुम्हें कैथी मूवी के बारे में। कैथी की जो स्टोरी थी वो रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है। जो उसका प्रोड्यूसर था, हाँ, जो दिल्ली का जो कैरेक्टर है वो एक्चुअल में जेल में बंद है, एक बंदा था, मतलब अभी पता नहीं बाहर आ गया होगा। उस बंदे ने प्रोड्यूसर को जेल में अपनी ऑटोबायोग्राफी सुनाई थी। उसने आई थिंक 10 साल शायद जेल में कुछ बिताए थे उसने, और वहाँ पे अपनी स्टोरी लिखी थी उसने। तो उसका जो प्रोड्यूसर है वो उससे मिला और उसने वो स्टोरी सुनाई उसको, और इसने बंदे ने उसको पता नहीं कुछ तो भी 10,000 रुपये कुछ तो भी ऐसा दिया था, मुझे नहीं पता, उस टाइम कुछ थोड़ा बहुत दिया था। ये सस्ते में निपटा दिया। 10,000 में इतनी अच्छी बाद स्टोरी। में उस बंदे ने जो प्रोड्यूसर है उसने जो है वो मूवी बना दी उसके ऊपर, है ना। उस बंदे को बाद में पता चला, उसने केस वेस कर दिया, तो अभी वो सॉर्ट आउट हुआ है बाद में। तो ये पूरा जो ट्रक वाला सीक्वेंस, पूरी नाइट वाले, ये सब उसने बताया था कि अब ये तो मुझे भी नहीं पता भाई, मैं थोड़े ना बैठा था कि ऐसा हुआ था। उसने बोला कि ये मेरी स्टोरी थी, मेरी ऑटोबायोग्राफी है ये, मतलब उस बंदे ने केस किया था भाई। हालांकि वो केस हार गया,
ठीक है। अच्छा, और कैथी पे ये अपना भोला भी बन रही है, और भोला के ऊपर भी थोड़ा सा अलग टेक ले रहे हैं वो लोग। भोला का लेकिन वो अलग टेक ले रहे हैं। हाँ, वो रॉड वाला हैंड वाला जो है बंदा, मेटल हैंड वाला, वो अलग ही टेक ले रहे हैं उसके और ऊपर। मुझे ये यूनिवर्स बनाने के चक्कर में है अपना। अजय देवगन यूनिवर्स बनाएगा, 100% यूनिवर्स बनाएगा एक। हाँ, बेसिकली ये है कि मुझे नहीं लगता कि लियो फिलहाल के लिए कि ये एलसीयू में सेट है। बाद में अनाउंस कर दे तो बात अलग है, अभी किसी को कुछ नहीं पता भाई। मेन बाद मुद्दा ये है में कि वही एक था टाइगर वॉर टाइप्स। अभी किसी को कुछ नहीं पता, मेन मुद्दा ये है। कोई हवा में तीर छोड़ता रहे तो छोड़ अभी ले। किसी को कुछ नहीं बना। अभी सब संशय के उसमें। तो वैसे उम्मीदें कितनी है इस मूवी से? लाइक या फर्स्ट लुक तो बहुत अच्छा है, ठीक है, मतलब सेटअप कर रहा है, मतलब फर्स्ट लुक ही की तरह है, कुछ उसमें दिखाया नहीं गया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कुछ कार्स वगैरह आ रही हैं उसके, आप वो मारने के लिए आ रही हैं कि उसी के बंदे हैं, ये कुछ है नहीं कि हाँ भाई वो ख्याल से ये क्या सिर्फ दिखाना चाह रहे हैं। अनाउंसमेंट टीजर है, और अनाउंसमेंट टीजर को ब्रेक डाउन करने का भी कोई मतलब नहीं है। मैंने इसलिए इस पे वीडियो भी कुछ ज्यादा बनाने मतलब वाला नहीं नहीं है, बना हाँ, सकता था, पर मैं थोड़ा बिजी था फैमिली वगैरह में। कि इसमें क्या है, इसमें जो चीज दिखाई गई है ना वीडियो के अंदर, हमें वो चीज एक्चुअल मूवी में होंगी वो नहीं पता हमें। मतलब एग्जैक्ट जो इवेंट दिखाया है, नहीं कि वो पता। चॉकलेट की तलवार बना रहा है कि क्या बना रहा है, ऐसे जरूरी थोड़ी कि वो ऐसे कुछ बनाएगा। ये सिर्फ एक टाइटल अनाउंसमेंट टाइप का ही हुआ है कि कैरेक्टर को एक अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो गोल्ड के इर्द गिर्द उसका वो घूमेगा। गोल्ड और चॉकलेट पे कुछ ना कुछ थीम रहेगी। गोल्ड कॉफी, इतना ही है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता, क्योंकि जैसे तुम्हें याद होगी शक्तिमान का एक वो आया था 1 साल पहले एग्जैक्ट, अब तो 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा हो गया। फर्स्ट लुक ही कोई टाइप कह का रहा था है। सलमान खान है, कोई कह रहा है शाहरुख खान है, पता नहीं क्या क्या। तो मेरे को नहीं पता था भाई उस टाइम सलमान भाई को नहीं ब्रेक लेना। डाउन करना। मैं नया नया चैनल शुरू किया था, मैंने उसका ब्रेक डाउन कर दिया था, 8-10 मिनट की वीडियो बना दी थी वो, जबकि अनाउंसमेंट था तो उसमें पुरानी प्रॉपर्टीज वगैरह दिखाई गई थी। वो एक वो था, एक थीम दिखाई गई बताई थी। थी इसमें कि ऐसे ऐसे होगा। वो एग्जैक्ट इवेंट मूवी में हो होगी कि सकता नहीं है, होगी हाँ। नहीं पता। वो नहीं मर्जी है उनकी, डालना चाहिए डाल सकते सूट हैं। वगैरह का भी नहीं कंफर्म कि बाद में बदल दें सूट, ये भी हो सकता है। उसमें जो सूट दिखाया गया था उसमें शक्तिमान वाला, कहाँ सूट कहाँ दिखाया गया था उसमें? उसमें सूट नहीं था। एक रेड कलर का था ना, उसमें हल्का सा जो चेस्ट पे उसके जो लोगो रहता है वो शायद हल्का सा दिखाया गया logo था, ऐसा दिखाया कुछ। था। हाँ, हाँ। अभी तो यही नहीं पता यार शक्तिमान का मेरा क्या तो चल रहा है। मुझे इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं लग रही है। मतलब लाइक है उम्मीद, बट वो ये कि एक वो है, क्योंकि शायद ये बहुत अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती ना तो फिर ये लोग पहले से एलसीयू में इसको मान करके चलते होते, या फिर लियो का ना। क्योंकि ये लोग है काइंडा ये लोग भी थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब नहीं आप थोड़े से वो होते हो तो आप सोच रहे हो पहले देख लेते हैं फिर करेंगे, तो फिर इसीलिए शायद, क्योंकि अगर ये लोग पहले से ऐड कर देते ना तो फिर इसकी बहुत ज्यादा हाइप होती, और ये कोई क्यों ऐसा मतलब रुकना करेगा चाहेगा उस चीज अपने में। सिनेमैटिक वही यूनिवर्स चीज का है। हाइप कम करेगा ना हाँ, अनाउंस हाइप करके। कम करेगा, तो हाँ, वही वाली main बात वही है। आती है तो ना हो चीज। सकता है शायद ऑफिशियली अनाउंस क्यों नहीं करी उन्होंने ये चीज? चिल्ला चिल्ला के पता नहीं तो चाहिए भाई। मेरी ये बात तो है। उम्मीदें हैं बट बहुत ज्यादा नहीं। हम लोग शक्तिमान का टॉपिक उठाया था, थोड़ा शक्तिमान पे बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत वीडियो में आते हैं क्वेश्चन कि भाई शक्तिमान के बारे में वीडियो बनाओ, कुछ बात करो। हाँ, सही बात है। तो शक्तिमान से क्या लगता है तुम्हें? वो भी एक यूनिवर्स का पोटेंशियल है उसके अंदर। वो शक्तिमान बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है भाई हाँ, इंडिया के हाँ, अंदर, सुपर काफी हीरो जोनरा में। काफी बड़ी। अगर ठीक से उसको बनाया जाए ना तो काफी ज्यादा पोटेंशियल है शक्तिमान में, अगर देखा जाए तो। हाँ। और मतलब और फिर क्योंकि ऑब्वियसली एक रिकॉल वैल्यू भी आती है वहां से, क्योंकि सब जितने भी ये 90s के बच्चे हैं सबने यही देखा हुआ है। चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया ये सब हिट करेगा उसमें। नॉस्टैल्जिया वाला जो फैक्टर आ जाता है ना, तो आपको उतनी भी, अगर आप बिल्कुल ही वाहियात बना दोगे तो फिर क्या ही बात हो गई, फिर आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी डिसेंट बना दिया ना तो वो नॉस्टैल्जिया वाली चीज आ जाएगी और काफी अच्छा आप उससे क्रिएट कर सकते हो। लेकिन यार सोनी वालों को दिया है बनाने को लिए भाई, वो हल्के में नहीं बनाएंगे, मतलब ऐसे नहीं चलता फिरता कुछ बना। वो हल्के में नहीं बनाएंगे, सोनी वाले ये बहुत अच्छा और उसमें ये बनाएंगे। भी आया था ना कि ट्रायलॉजी उसकी अनाउंस करने का कह रहे थे, ये कि ट्रिलॉजी पे ही वर्क कर रहे हो trilogy ही डायरेक्ट। बनेगी हाँ, उसकी। तो जब इतना कुछ मतलब प्लान करके बैठे हैं, बट मेन यही है कि मैं उन्हीं ऑडियंस के लिए मैंने ये टॉपिक उठाया था जो मुझे भाई कमेंट करते रहते हैं कि भाई वीडियो बना दो। तो यहाँ है पॉडकास्ट है, सब बातें यही होंगी। तो मेन मुद्दा ये है कि उसका अभी कुछ नहीं चल रहा है। मैं मुकेश खन्ना का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नहीं है वो पता। भी फॉलो करता हूँ, ठीक है। उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट नहीं की उसके ऊपर, सिर्फ ये है नहीं कि किया उन्होंने अभी। एक बार ये बोला था, उनकी बातें हुई थी जब कि लोगों को लग रहा है कि ये सोनी इंडिया के पास प्रोजेक्ट है, लेकिन उनकी जो बात चल रही है नहीं, सोनी ऐसा- इंटरनेशनल से ही चल रही है डायरेक्ट। तो जो मूवी अगर बनेगी
तो वो सोनी इंटरनेशनल की तरफ से ही बनेगी। ऐसा नहीं है कि भाई इंटरनेशनल तरफ से वालों ही को कुछ बनेगी। पता नहीं है और इंडिया वाले खाली अपना ही गेम अलग खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है। काम होगा तो बड़े और level उसमें पे भी ऐसा है कि अच्छा खासा कंट्रोल इन्होंने रखा है मुकेश खन्ना जी ने अपने पास Creative control कि हाँ भाई होगा। फेस कौन होने वाला है, स्टोरी कैसी, हाँ ये सारी चीजें रखी हैं, तो ये अच्छी बात है कि भाई सोनी को नहीं दे दिया। और कुछ रूमर से भी आ रही थी कि कोई साउथ का डायरेक्टर होने वाला है, डायरेक्टर अभी कंफर्म नहीं है नाम। तब तो काफी ज्यादा अच्छी और होगी। एक ये भी आया था कि जो इसको मिन्नल लेंगे मूवी ये। का डायरेक्टर है शायद वो है, लेकिन उसको रिजेक्ट, उसको हाँ। बोल दिया कि नहीं है, वो नहीं है। मुकेश खन्ना ने खुद ही बोल दिया कि नहीं है। जब नाम कंफर्म हो जाएगा तो हम लोग खुद ही अनाउंस करेंगे उस चीज़ को लेके। बता देंगे। तो ये है, बाकी देखते हैं क्या होता है। और तो मुझे लगता नहीं, बाकी भाई कोई कास्टिंग नहीं हुई है, कोई कुछ नहीं हुआ है इसके ऊपर। लोग थंबनेल पे लगा के कोई सलमान खान का फोटो, कोई रणवीर सिंह का फोटो, खाली व्यूज छाप रहे और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो भाई थोड़ी शर्म करो वालों ने तो कई वीडियो बना दी इसके ऊपर, बट ऐसा है। गाइस आ चुका है सलमान भाई आएंगे शक्तिमान में। तो इसके ऊपर दूर रहिए इन सारी कुछ चीजों नहीं से। है। हाँ, जिसको देखनी है भाई देख लो, मजे मैं से तो नहीं जहाँ- बोले कुछ कह नहीं सकते। हाँ। मैं जहाँ देखता हूँ ना, ये कुछ तो शर्म करो वाला, और दिमाग में स्कैम 92 वाली म्यूजिक बजने लगती है बैकग्राउंड में। अरे भाई, अरे वो तो ट्रेलर आने से पहले उनकी वीडियो होती है और वो वही बोलेगा और ट्रेलर बहुत अच्छे है भाई। मैंने कही इतनी जल्दी कैसे इतनी जल्दी क्या खैर ये वो आता है ना मीम, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। वही नहीं तो रियल में तो ये होता है ना, जैसे जहानाबाद अभी करके एक सीरीज आई है, तो उसको देखने में इतना टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत लंबी है, वो 10 एपिसोड्स अरे की है। हाँ। तो उसको मैंने सोचा तो रिव्यू करूंगी। और वही चीज हुई कि जब उसको सोचा तो फिर अब वो एक दिन में सोची आज रिलीज हुई और वो इतनी सारा है, वो फट से देख लिया बिना देखे रिव्यू वो चल रहे हैं एक नहीं है, कई क्रिएटर हैं भाई ऐसे जो सीरीज आते हैं पहले दिन में रिव्यू डाल देते हैं उसका 1-2 घंटे के अंदर। भाई अब वही भाई वही। लोग आज हाँ, आज लग रहा है 2 घंटे कंट्रोवर्सी के मूड में है सब। 2 घंटे की मतलब 10 घंटे का तो कंटेंट है। अब 10 घंटे तो एटलीस्ट मतलब इसका मतलब क्या है, आपने देखी ही नहीं है। अरे और टॉपिक पे आ जाओ, लोग गाली देंगे। मुद्दे से भटक रहे हैं। शांति टाइम प्लीज। हाँ, तो शक्तिमान का हो गया, शक्तिमान का अभी कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ आएगा तो तुम्हें सबसे पहले यही पता चलेगा। नेक्स्ट आते हैं हम ब्रह्मास्त्र पे। वो तो मतलब एक ऐसा है ना कि उस पे काफी ज्यादा सबको मतलब कुछ लोग तो मतलब है बाइकआउट करो। ब्रह्मास्त्र के बारे में मेरे पास एक और फिर- अपडेट है, ठीक है, एक्सक्लूसिव, क्या कि एक्सक्लूसिव। शायद हम लोगों ने डिस्कस करी थी, लेकिन पता नहीं यहाँ पे करी थी कि पप्पी पार्टी में करी थी, कि ब्रह्मास्त्र के ऊपर डिज्नी का जो कंट्रोल है, वो जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा बढ़ गया है अब। मतलब ब्रह्मास्त्र के अंदर ज्यादा जो बढ़ गया potential है, है, हाँ। उसको देखते हुए डिज्नी ने अपना वो भी दिख गया क्रिएटिव है। इनपुट देना शुरू कर दिया है ना। शुरू कर दिया है, हाँ। ये आई थी सुनने news में आई ये थी। भी आया है कि डायरेक्टर्स की एक मीटिंग थी डिज्नी के अंडर में, जो भी आते हैं मूवीज के डायरेक्टर्स, तो उसमें रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रह्मास्त्र को, अस्त्रावर्स को आयन मुखर्जी भी गया था। तो वहाँ पे इसकी मुलाकात केविन फाइगी से भी हुई, वहाँ पे इनके बीच में कुछ थोड़ा बहुत डिस्कशन भी हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है, केविन फाइगी ने इतना क्रिएटिव बंदा है, कुछ ना कुछ इनपुट दिया होगा अपना, लॉजिकली इनपुट दिया होगा, हाँ। तो और अभी डिज्नी का इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ गया है, तो जो सेकंड चीज है वो बड़ी आने वाली है। प्लस उसकी ये भी है ना कि अयान मुखर्जी ओपन टू इनपुट है, मतलब वो इनपुट लेता है बंदा, चाहे ऑडियंस से ले, चाहे डिज्नी से ले, चाहे केविन फाइगी से लो, चारों तरफ से चीजें लेके एक्यूमुलेट करके वो अपने उसमें चेंजेस करेगा जरूर, क्योंकि उसको काफी फीडबैक मिला था पार्ट 1 से कि ये चीजें इंप्रूव हो सकती थी, डायलॉग आपको इतना सिंप्लीफाइड नहीं रखना था, ये सारी चीजें वो ठीक करेगा, ये तो पक्का है। ये ना। और बाकी वैसे 100 मार्क्स जाते हैं कुछ अलग कुछ बढ़िया ट्राई करने के लिए, सही बात तो देखी जाए, क्योंकि वही हाँ, अगर कहा जाए ना कि किसी ने एक्चुअल में सोचा था अस्त्रावर्स बनाने के लिए, तो सबसे पहले ब्रह्मास्त्र ही थी। हाँ, मतलब यार 10 साल पहले अगर किसी ने सोच लिया कि इंडिया के अंदर एक सुपर हीरो या फैंटेसी सिनेमैटिक यूनिवर्स है, हाँ। तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में सोचना भी, और उसको क्रिएटिव बड़ी बात है। लेवल पे लेके वो भी जाना, उसको बना 10 साल दे देना,
10 साल दे देना यार। और आज जितना क्रिटिकल वही आजकल आज लोग जितना क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं वो तो शायद कोविड का उसमें बहुत बड़ा इनपुट है, बट आज जितना लोग देख रहे हैं ना, तो अगर ये उस टाइम पे रिलीज हुई होती तो ये तो बहुत बहुत मतलब इतना कोई क्रिटिकल नहीं होता इसको लेकर के। और एक चीज मैं बता दूं, मैं क्योंकि उस इंडस्ट्री से हूँ, मुझे पता है कि एक डायरेक्टर को भाई कोई अगर 10 साल एक ही प्रोजेक्ट पे दे रहा है ना, सोचो इस इंडस्ट्री में इनसिक्योरिटी बहुत है, ठीक है। मतलब कोई किसी का एक प्रोजेक्ट खत्म हो गया ना, उसको जल्दी ग्रैब करना है दूसरा कोई प्रोजेक्ट, नहीं तो मार्केट से कब आउट हो जाएगा नहीं पता। या तो तुम्हें अपने ऊपर इतना विश्वास हो कि तो 5 साल बाद भी आएगा भाई, लॉन्च हो जाएगा, तो तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी राजकुमार संतोषी की मूवी आई थी ना, वो राजकुमार संतोषी की थी ना, हाँ, वो गांधी वर्सेस गोडसे, कितने साल बाद कमबैक किया। हाँ आए थे, मतलब वही कॉन्फिडेंस के साथ आए थे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन कहाँ गए नहीं पता। वो खर्चा भी नहीं निकाल पा रही अपना, 20 करोड़ की मूवी है अभी तक, वो 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ कुछ तो भी कमाया उसने, बाकी ठीक है। तो मैं जबकि मूवी अच्छी है, तो ये कमबैक वाला जो होता है ना कि कॉन्सेप्ट अलग यूज किया कॉन्सेप्ट में अपना विजन क्लियर होता है जब डायरेक्टर का, एक तो उसको ये पता है कि इस तरह का पहले किसी ने मार्केट में नहीं लेकर आया, इंडिया के अंदर इस तरह का यूनिवर्स नहीं है और लोग मांग रहे हैं, क्योंकि अवेंजर्स ने और मार्वल ने इतना हाइप बना दिया। एक यही चीज होती है ना कि एक पाइनियर होता है, मतलब एक चीज होती है जो चली आ रही है, जैसे स्पाई यूनिवर्स या कॉप यूनिवर्स है, ये पहले से स्टैब्लिश नहीं थे, जबकि ब्रह्मास्त्र क्या है, ये अपना प्लॉट लेके चल रहे हैं कि हाँ भाई हमारे सिनेमैटिक यूनिवर्स पहले से ही लाना है हमें, ये चीज इनके दिमाग में क्लियर थी पहले से ही। बेसिकली तो ये चीज हो जाती है। डार्क को प्लान किया गया था पहले से, वो ऐसे नहीं कि मतलब पहला सीजन निकाल दिया, अब अगर चल गया तो दूसरा बना लेंगे, नहीं, लेकिन उन्होंने पहले से प्लान था पूरा, ये हमारी स्टोरी रहेगी। तो वैसे ही सेम इसके साथ भी था। और ये तो जो भी है वो तो ये है कि नहीं, हवा चल रही है यूनिवर्सेस की, तो उसके बेस पे निकाल दिया गया है। बट ये एक ऐसी चीज है जो कह सकते हैं ऑथेंटिक थी, और ये काफी डिफिकल्ट है। लाइक वो नहीं, एक भेड़ चाल में चलना तो बहुत इजी है, पहले कुछ और चल रहा था और अब यूनिवर्सेस चल रहे तो आपने निकाल दिया। पर एक ब्रह्मास्त्र ऐसी चीज है जिसको ये कह सकते हैं ये काफी अलग है, ये भेड़ चाल वाली चीज नहीं है। करेक्ट, वही चीज है, ये सेटिंग द एग्जाम्पल वाली बात है। हाँ, ये सेट करते हैं एग्जाम्पल। तो ये है मेन मुद्दा। और एक इस पे वही है, सबको पता ही है, वानरास्त्र के ऊपर भी काम चल रहा है, लेकिन वो मेरे ख्याल से पहले ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 और 3 ही निकालेंगे, उसके बाद ही वानरास्त्र पे मूवी 2 और 3 निकालेंगे। हाँ, तो मोहन भार्गव के ऊपर। हाँ, बाकी यार इस यूनिवर्स में इतना पोटेंशियल है कि एक अस्त्र के ऊपर पूरा अलग मूवी बन सकती है। मतलब एक सीरीज निकाली जा सकती है, एक नींव सेट हो गई है। हाँ, सीरीज या मूवी कोई भी एक प्रोजेक्ट निकाला जा सकता है, एक बेस सेट हो गया है, एक और इतना तगड़ी फाउंडेशन है ना कि मतलब ज्यादा अब क्या है, स्टोरी बिल्ड करनी है उसके अराउंड, फाउंडेशन मिल गई है। पवन अस्त्र है, पवन अस्त्र के ऊपर एक स्टोरी बिल्ड हो सकती है। मतलब आप इतने, मतलब इसके आइडियाज लिमिटलेस हैं। कि इतने यूनिवर्सेस, कितने भी चीजें सोची जा सकती हैं। इतनी जनरेशन से चला रहा है, पास हो रहे हैं, एक तो उसी पे बन जाएगी कि किसी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहे हैं, तो किस तरह से उन लोगों ने मतलब मेंटेन किया होगा उस चीज को। नहीं, एक वो आई थी नेटफ्लिक्स के ऊपर, कौन सी थी वो, यूटोपियन वाली जो सीरीज थी, वो भी ना एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन पास आउट कर रही थी अपनी लेगेसी। तो ये एक काफी वो चीज है। और ये तो है, एक तो बनी रही है अपना उस पे देव और अमृता के ऊपर, है ना। देव और अमृता। सेकंड वाली तो देव और अमृता पे ही होगी पूरी। मेन किसी यूनिवर्स को सेटअप करने के लिए सबसे जरूरी चीज उसकी फाउंडेशन होती है, और ये फाउंडेशन बहुत ज्यादा सॉलिड है। फाउंडेशन मिल गई, बहुत बढ़िया। विजन जो होता है डायरेक्टर का वो होना चाहिए उसके रिगार्डिंग। इसीलिए ना बंदे ने बोल दिया है कि वो क्रिएटर लोगों के साथ जो मीटिंग हुई थी कि भाई मैं पूरी जिंदगी एक ही चीज को देने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देने के तैयार हूँ, उस हिसाब से काम करे तो। बोला था इसने, है ना, काम कम करो लेकिन अच्छा करो जिंदगी में। ये भी एक अच्छा विजन है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं जैसे अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार का अपना एक विजन है कि भाई मैं साल में 4 मूवी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी वजह से इंडस्ट्री में काफी लोगों के घर चल रहे हैं, ये फैक्ट है। काफी वहाँ लेबर जो होता है, जितने भी लोग ना, एक यूनिट होती है भाई, पूरी काम कर रही है। तो अगर कोई बंदा साल में 4-5 मूवीज बना रहा है, तो मतलब वो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है वहाँ पे लोगों के लिए, वो भी एक फैक्टर है। बट उस एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की वजह से, जैसे अब सम्राट पृथ्वीराज थी, तो मुझे लगता है उसमें काफी पोटेंशियल था। बहुत सारी मूवीज थी, उसमें पोटेंशियल बहुत था।
बट उनको ये 40 बात आ दिन में जाती है खत्म ना। करने के चक्कर में हाँ। बर्बाद कर दिया, लाइक बहुत ये बात अच्छा आती कर है कि सकती उनको जो कंटेंट है उस हिसाब से टाइम अलॉटमेंट उनको करना होगा। जैसे बिल्कुल कुछ सही बात। रिक्वायरमेंट होते हैं कंटेंट की कि वो कम दिन में चल जाएंगे, लेकिन जैसे जो हिस्टोरिकल पीरियोडिकल मूवी होती है उसके लिए आपको भाई अपने अंदर उस कैरेक्टर को समाना पड़ेगा, उसको हाँ, पब्लिक को तो बात दिखाने है, के ये लिए। तो बात है। ये चीज है। इसमें लेकिन मैं एक बात बताऊं, इसमें मुझे एक्टर से ज्यादा कोई भी एक्टर हो, चाहे उसमें अक्षय कुमार हो चाहे उसमें कोई भी एक्टर हो, मुझे इसमें एक्टर से ज्यादा गलती डायरेक्टर की लगती है। मैं इसके लिए रेस्पॉन्सिबल मानता हूँ डायरेक्टर को, क्योंकि डायरेक्टर का फिर विजन क्लियर नहीं है, वो नहीं देख पा रहा है उस कैरेक्टर को कि वो स्क्रीन पे कैसा दिखेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी। दिख रहा है तभी हाँ। ना आप अगर एक्टर को ले लिया और वो अपने हिसाब से लेकिन- कर रहा है ना। और वो पृथ्वीराज मूवी में सबसे पहले जो मूवी लिखी थी उसने चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने, वो मूवी लिखी थी सनी देओल को सोच के। पहले 10 साल पहले कम से कम भी तो वो सनी देओल को लेके मूवी बनाने वाले थे वो, फिर नहीं काम बना जो भी है। सनी देओल और शायद ऐश्वर्या राय, शायद कंफर्म नहीं है लेकिन सनी देओल कंफर्म है, ठीक है। तो जब आपने एक विजन वो चीज देख ली, तो अगर अक्षय कुमार उस विजन में फिट नहीं हो रहे हैं तो आप बोलो उनको फिर काम करो उसके ऊपर, नहीं अपने बैठ हिसाब रहा से, तो हाँ। है ना। तो आप वो डायरेक्टर की एक वो क्लियर रहो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। एक वो दिखाओ कि हाँ भाई बेसिकली डायरेक्टर उसके डायलॉग्स भी अगर आप सुनेंगे ना तो डायलॉग्स भी बहुत ही मतलब वो बिल्कुल सूट नहीं कर रहे हैं। वो ऐसा लग रहा है कि वो पीरियोडिक हम सुन ही नहीं रहे, कुछ भी एकदम ही अलग ही कुछ सुनने मिल रहा है। लाइक वो बहुत इनकन्वीनियंट और काफी अनकंफर्टेबल सा फील राइटिंग अच्छी नहीं थी, ये भी थी कई लोग की कंप्लेन कि हाँ भाई उसके कैरेक्टर को अच्छे तरीके से नहीं दिखाया गया, वो मेन लाइमलाइट था ही नहीं मूवी में, ऐसा भी कह रहे थे लोग। सही बात तो है। ये है ओवरऑल। देखिए फेस जो होता है वो एक्टर की ही गर्दन पकड़ ली जाती है जनरली, ये तो है कि हाँ भाई सारी ये गलती तो है, इसी ये की तो है। सारी गलती ये बात तो डायरेक्टर है। की ही होती है, कोई आगे पीछे नहीं देखा। ये तो है। वही बात सही है। नहीं लेकिन जैसे लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक्टर की एक्चुअली गलती होती है। लाइक फॉर एग्जांपल Actually गलती होती है, हाँ। कुत्ते मूवी आप लोग ने किसी ने देखी? नहीं भाई अभी मैंने मूड नहीं देखी खराब थी। करना था मुझे। मैंने देखी थी तो उसमें यही लग रहा था कि अगर इन्होंने अर्जुन कपूर के बजाय किसी और को लिया होता तो मूवी काफी बढ़िया होती। लीड में अर्जुन कपूर ले लिया, बाकी सब आसपास में कास्ट काफी सही इसको थी। बोलते हैं नेपोटिज्म का गलत इस्तेमाल, ये है फैक्ट, इसको बोलते हैं nepotism। भाई उस बंदे को अभी भी मूवीज मिल रही है, सोचो अभी भी बड़ी बड़ी मूवीज कर रहा है वो बंदा, ये है और problem। बर्बाद कर रहा वो भी है। बर्बाद ही कर रहा बात है। ये बर्बाद कर रहा मूवी है। देखी थी मैंने, एक मूवी थी, कौन सी मूवी आई थी, वो मराठाओं वाली कौन सी मूवी थी वो जिसमें अर्जुन कपूर था, अच्छा अब्दाली उसमें- अरे उसका नाम नहीं याद आ रहा। अरे हाँ 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 अरे वो थी आशुतोष गोवारकर की कौन सी मूवी थी, क्या नाम था? पानीपत पानीपत पानीपत। भाई पानीपत। उस मूवी की हाँ, शूटिंग मेरी पानीपत, मैंने अपनी आंखों से देखी है। मतलब करजत एक जगह है, ठीक है, करजत ही है ना, हाँ। वहाँ पे जो हिस्टोरिकल जितने भी ये होते हैं ना सेटअप, वहाँ पे सेटअप यही इन्हीं के सेट सेट वगैरह। तुमने देखो जो ये टीवी सीरियल आया था ना, जोधा अकबर वाले जो टीवी सीरियल था, ठीक है, इसकी शूटिंग वहीं हुई थी और ये वही सेट था जहाँ पे जोधा अकबर की उसकी शूटिंग हुई थी, मूवी की शूटिंग, ठीक है। उसी सेट पे सीरियल की शूटिंग हुई थी और उसी सेट पे मैं उस टाइम उड़ान कर रहा था और उड़ान का कुछ सीक्वेंस हमने वहीं पे शूट किया था। उड़ान में एक राजमहल वाला नहीं सॉरी सितारा उड़ान बोल रहा हूँ, सितारा का जो राजमहल वाला स्टार्टिंग का जितना भी सीक्वेंस है, अगर वो सीरियल देखोगे शुरू के 8-10 एपिसोड, तो वो सारा वहीं सेटअप किया गया था। तो वो उस महल में शूटिंग करी, उसके बराबर में ही जो शूटिंग है उस टाइम पानीपत की चल रही थी, ठीक है। तो मैं उस चीज को लेके काफी हाइप्ड था कि पानीपत मूवी को लेके भी, पर उसने भी हक दिया। मतलब क्या तो ही अर्जुन कपूर भाई वो अहमद शाह अब्दाली का कैरेक्टर प्ले कर रहा है भाई, वो दिखा रहा है अपनी एक्टिंग संजय दत्त, और ये इसके चेहरे पे एक ही एक्सप्रेशन। अरे एक टाइम पे ऐसा लग रहा था हम संजय दत्त के साइड है। हमें पूरा ही बता दो। ये एक मतलब एक्चुअल में नहीं है, ये तो हुआ। ये सही बोला, ये हो एक्चुअल में नहीं है, जैसे बट एक एक्टर का पोटेंशियल होता है ये एक्टिंग का, वो ऑडियंस को अपनी तरफ खींच सकता है। नेगेटिव ही कैरेक्टर क्यों ना हो, नेगेटिव कनेक्ट हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये नहीं, कई बार ये भी हो जाता है ना कि इतनी बुरी एक्टिंग कर रहा है कि बोलता है विलन को, आदमी सोचता है कि मारो साले को, हीरो को पकड़ के मारो। ये हो जाता है। चलो अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। हमारे
बहुत सारे यूनिवर्स हैं भाई इंडिया के, वहाँ ब्रह्मास्त्र आ पे जाते थे हम, कहाँ पहुंच गए। तो ब्रह्मास्त्र का तो है, सभी को पता है, मैंने भी इतनी सारी वीडियोस बना रखी है, तो हो जितना गया, है मतलब इतना ही है फिलहाल तो। इसके बाद हमारा आता है अभी हनुमान वाला, प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स, हनुमान से कनेक्ट करता है। जिसका हमने देख लिया है। कौन सी तारीख को रिलीज हो रही है वो? अप्रैल में हो रही है ना? ये मई में है, मई में हो रही है, हाँ 11 में है शायद भाई, या कंफर्म नहीं है। पैन वर्ल्ड रिलीज हो रही है, पहले ही बोल दिया उन लोगों ने, ठीक है, मेरे ख्याल से 10-11 लैंग्वेज में उन्होंने पूरा वो निकाला था, पोस्टर टाइप का निकाला था। चाइनीज, जापानीज, पोटेंशियल है काफी मूवीज सारी, में, मतलब कोई तो लैंग्वेज छोड़ी नहीं उन्होंने। 11 लैंग्वेज में रिलीज हो रही है और पैन वर्ल्ड रिलीज हो रही है यार। मैं और यार उस बंदे का देखो, इसको बोलते हैं विजन, बड़ी बात है बंदा काफी। मतलब एक विजन को, विजन बंदे ने पहले यूनिवर्स का कोई टीजर ट्रेलर कुछ नहीं निकाला था, खाली कैरेक्टर का लुक निकाला था और उसने दूसरा सुपर हीरो लॉन्च कर दिया, अधीरा। अधीरा भी इसी सिनेमैटिक, वो भी ये अधीरा ही पहले ही कर दिया था उन्होंने, फर्स्ट लुक अधीरा का बहुत, हाँ, 1 साल पहले ही लगभग कर दिया था। मैं, मुझे याद है मेरे चैनल मतलब पे कितना कॉन्फिडेंस है उसको अपने कंटेंट के पहले ऊपर। जो वीडियो चली थी मेरे चैनल पे, कंटिन्यूटी में तो ब्रह्मास्त्र के बाद चली है, लेकिन अधीरा वाली जो वीडियो थी ना, वो काफी ज्यादा व्यूज लेके गई थी उस टाइम के हिसाब से। मतलब नया चैनल था, मेरे 500 सब्सक्राइबर भी नहीं थे, 200-300 कुछ होंगे, और अधीरा की वीडियो मैंने डाली तो भाई वो अगले दिन तक 1000 क्रॉस कर गई थी। बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। हाँ अधीरा फर्स्ट। ये होता है ना कि कोई टॉपिक, हाँ, कोई टॉपिक पे अगर कोई बात नहीं कर रहा और उस पे कोई वीडियो बन जाए तो वो अच्छी हाइप क्रिएट कर देता है। शायद किसी ने वीडियो बनाई नहीं थी और मैंने काफी डिटेल पे वीडियो बना दी थी वो। और अधीरा से पहले वो हनुमान का खाली लोगो एक आया था और जो कैरेक्टर है उसका फर्स्ट लुक आया था। हाँ, कोई टीजर नहीं आया था, कुछ फर्स्ट नहीं लुक आया था। और वो बंदे ने अपना दूसरा सुपर हीरो लॉन्च कर दिया। सोचो, इसको बोलते हैं विजन। वो भी क्लियर है। और इसमें अच्छा, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन एक रूमर और आ रही थी कि ये कोई फीमेल लीड की भी एक प्लान कर रहा है, शक्ति टाइप की, ऐसा कुछ है इसका प्लान कि उसमें फीमेल ही हीरो होगी, ऐसा था शायद, सुना है, रूमर थी। अब ये कंफर्म है कि नहीं, इसके चांसेस भी हैं बहुत ज्यादा। काफी ये जरूरी भी है यार। मुझे भी लगता है कि जरूरी है। हम यार अपने पॉडकास्ट में एक फीमेल बिठाई हुई है तो एक सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक सुपर हीरो तो चाहिए यार। सोचो, नहीं चाहिए अभी, क्योंकि इस बारे में कोई सोच नहीं रहा है। ये चीज नहीं हो जाएगी। जैसे मार्वल और डीसी में इन्होंने वंडर वुमेन एकदम अलग से छा गई थी ना, कि पहली बार आई और पकड़ ली ऑडियंस को। उसी तरह ये भी हो सकता है। यहाँ बैटमैन के बीच में वंडर वुमेन बैठी हुई है, देखो, है ना अरे भाई, वो जिस टाइम वो आई थी ना ब्रेसलेट से, उसने उसकी वो डूम्सडे की लेजर बुलेट लो की थी। कैमरा ट्रैक पीछे जाता है और वो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, पीछे, और जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है उसके अलग लेवल, वो बहुत सही, गूज बम्स थे भाई, गूज बम्स थे। मतलब अलग ही था उसका लेवल। ये बात तो है। अच्छा, इंडिया में तुम देखो कि मतलब जो मेल सुपर हीरो हैं काफी टाइम से चल रहे हैं, ऐसा नहीं है, छोटी छोटी मूवीज बनती रही हैं, लेकिन फीमेल मूवी बनी नहीं है इस तरह की। बनती रही हैं। एक ये होता है ना कि जैसे मान लीजिए कॉमिक्स का भी अगर ले लें, तो एक फीमेल कैरेक्टर को पावरफुल दिखाने के बजाय वो सेक्सुअली अट्रैक्ट करना चाहती है ऑडियंस को, ऐसा दिखाते हैं मूवीज में। वंडर वुमेन की भी एक पहले मूवी आ चुकी है, तो उसमें भी यही गलती की थी उन्होंने। लेकिन इस वाले मूवी में वो शियर पावर दिखती है भाई, कि हाँ भाई वंडर वुमेन तगड़ी है। अरे एक सीरीज भी तो आने वाली थी वंडर वुमेन की, शायद 1-2 एपिसोड भी मतलब आए थे, और वो भी मतलब बहुत ही वाहियात थी। पायलट था एपिसोड, वो उसमें वो थी, पायलट प्रोजेक्ट था। कौन थी वो, याद नहीं है मुझे उसका एक्ट्रेस का। वो उसका एक एपिसोड आर्काइव में कहीं पे पड़ा हुआ है नेट पे अगर जुगाड़ से देखना चाहो तो देख सकते हो। उसका एक देख सकते हैं, पायलट एपिसोड है। एड्रियाना पिलाकी करके उसका एक्ट्रेस का नाम है। जच रही है, लेकिन अच्छा लग रहा है उसका कॉस्ट्यूम भी उसकी अच्छी लग रही है। पर वो मैंने देखा एपिसोड, वो मतलब ऐसे ही बना दिया उन्होंने हवा में, बहुत ऐसे ही। मेन वही है कि, और एक तो तुमने बोला ना कि पहले ऐसा दिखा देते थे, अभी वो थोड़ा सा मुझे लगता है सोसाइटी को के अंदर थोड़ा जो चेंज आता है ना, उस हिसाब से मूवीज भी अपने अंदर चेंज लाती हैं। पहले ना वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन का काफी ट्रेंड था, वो बॉलीवुड में नहीं हॉलीवुड में भी था, है ना। तो अभी क्या है, अभी वुमेन एम्पावरमेंट का एक फेज चल रहा है। कुछ लोग गलत दिशा में लेके जा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन है एक फेज, और होना भी चाहिए, अच्छे तरीके से होना चाहिए।
तो एक अगर फीमेल सुपर हीरो आए तो बहुत बहुत सही रहेगा, वो अच्छे से डेवलप कर ले उसको तो बहुत सही आगे रहेगा। बढ़ेगा। हाँ। और बेसिकली एक इट्स चीज ऑल अबाउट इक्वालिटी की, इक्वालिटी पे बात कर रहे हैं अब। वो इक्वालिटी के वही नहीं पीछे भी ये बेसिकली जो भी ये मूवमेंट चले सब इक्वालिटी के लिए चले, इसलिए नहीं चले कि आप मतलब उस पे मतलब नहीं उसके पीछे आप अपना फायदा उठाओ, जो कि आजकल फीमेल्स करती होती है। तो ये वाली चीज है कि ये इक्वालिटी है, लाइक मेन एंड वुमेन आर इक्वल, नॉट लाइक वुमेन आर सुपीरियर देन देम, दे आर इक्वल। ये इक्वालिटी पे बेस्ड है, ना कि सुपीरियरिटी पे। वही है, फोर्सफुल नहीं होना चाहिए, नेचुरल चीज होंगी तो वो कनेक्ट करेगी ही ऑडियंस से। अभी एग्जैक्टली तो है ही। इस इक्वालिटी वाले मुद्दे पे कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ जाती है, ऑडियंस के दिमाग में भी, कि नहीं नेचर ने दोनों को अलग बनाया है, ये वो सब है ना। कुछ कट्टर है ना सूडो फेमिनिस्ट हैं, तो कुछ कट्टर एंटी वाले भी हैं। कोई उधर से कुछ लॉजिक फेंक के मारता है तो कोई उधर से फेंक के मारता है ना। कुछ लोग बोलते हैं शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं होते, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं होते हैं ना। ये बहुत सारे लॉजिक चलते हैं नेट के ऊपर। बट इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि फिजिकल अपीयरेंस में इक्वालिटी हो, है ना। वो एक सोशल प्लेसमेंट क्या है उनकी समाज के अंदर, सोशल स्ट्रक्चर में क्या है, स्ट्रक्चर के अंदर उनका वही। होल्ड कितना है फेमिनिस्ट वही लोगों का, है ना। एक तो फीमेल्स एक तो लोगों की ये एनालॉजी बिठाने वाली जो आदत है ना, जंगल सिस्टम वर्सेस, भाई आप जंगल सिस्टम को सिविलाइज सोसाइटी से कैसे कंपेयर कर रहे हो, वो तो नहीं, कुछ नहीं, सेंस ही नहीं बनता उस चीज का। तो वही बोल रहा हूँ कि बाय नेचर अगर देखा जाए ना तो फीमेल्स आर सुपीरियर देन मेल्स। ये मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, इसका स्पिरिचुअल लॉजिक भी है, ठीक है, और इसका फिजिकल लॉजिक भी है, ठीक है। ऐसा है, ठीक है। आपको लगता है कि मेल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं फिजिकली फीमेल से, बट जो फीमेल्स हैं उनकी जो उनको भगवान ने ऐसे झेलने की ताकत ज़्यादा दी है नेचर ने। आपको इंड्योरेंस वाली जो होता है ना endurance वाली जो power कंसेप्ट, है, एक मतलब जो दर्द झेलने की जो कैपेसिटी है ना, वो मेल्स की कुछ भी नहीं है जितनी फीमेल्स की है। एंड नॉट कि वो फिजिकल दर्द अपनी झेलने वाली तारीफ सुन के बात अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, ये फैक्ट है। सिर्फ ये फिजिकल दर्द वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर आप देखो, मेरी भाभी है, अभी वो प्रेग्नेंट वाली सीन चल रहा है हमारे घर में, तो मैं काफ़ी चीज़ें इसमें स्टडी भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो फिजिकल पेन है, एक बच्चे का जब दर्द होता है, बर्थ होता है, तो फीमेल जो होती है उसकी माँ उसको मतलब ऐसा मेटाफोरिकली ऐसा बोला जाता है कि शरीर की जो हड्डियां होती हैं, 208 हड्डियां होती हैं शरीर में इंसान के, 207 बोन 208 क्रैक के बराबर होती है वो। बोन्स क्रैक होने जितना दर्द एक फीमेल को उस टाइम होता है, ठीक है। ये बात तो है। एक फीमेल इतना दर्द झेल सकती है, और इमोशनली कैपेसिटी भी झेलने की ज़्यादा होती है एक फीमेल के अंदर। प्लस मेरा स्पिरिचुअलिटी में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं ये चीज़ें स्टडी करता रहता हूँ। स्पिरिचुअली भी जो चक्रास होते हैं, तुमने 7 चक्रों के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो जो मेल होते हैं, मेल के वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कुछ लोगों का कुछ बाय डिफ़ॉल्ट एक आध चक्र जागृत हो सकता है कि नहीं हो सकता। बट जो फीमेल्स होती हैं उनका जो आज्ञा चक्र जो होता है, ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट मोस्टली जागृत होता है उनका, ठीक है। इसलिए इनके अंदर क्रिएटिविटी नई ज़्यादा बात होती बता है। दी प्रेम भाई ने। इसलिए फीमेल्स का जो फोकस है हाँ, वो ये ज़्यादा तो है। होता है, ठीक है। वो तो है ना, साइंटिफिकली प्रूवन है कि लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है, राइट ब्रेन एक्टिव ज्यादा होता है इंसान का मेल जो में, शरीर ऐसा सिस्टम है, वो इंसान का साइंटिफिकली जो शरीर प्रूवन है उसमें जो लेफ्ट पार्ट है वो फीमेल पार्ट होता है, इधर वो लड़की हो चाहे लड़का हो, और जो राइट पार्ट है वो मेल पार्ट होता है। आपने शिव जी का देखा होगा अर्धनारीश्वर वाला रूप, जो लेफ्ट पार्ट है वो लेडीज पार्ट होता है। ये है साइंटिफिकली प्रूवन है ये। हाँ, तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है ये चीज। तो जो अभी तुमने एक चीज देखी होगी, अगर मजाक में भी चीज ले जाते हैं, कभी देखा हो तुमने, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा चल रहा हो घर में, तो वाइफ रोते रोते भी उसका फोकस कहाँ रहेगा, किचन में रहेगा। मतलब फोकस इतना तगड़ा रहता है, वो बोलती है कि और काम बाद में करना, जाओ पहले किचन में गैस बंद करके आओ, दूध जल जाएगा। मल्टी टास्कर होते हैं वो। फोकस भाई, फोकस आगे चक्र की वजह से होता है। तो फीमेल्स आर सुपीरियर देन मेल्स। एक और चीज बता देता हूँ, लास्ट बताता हूँ, ज्यादा ज्ञान नहीं फैलता हूँ, दर्शक बोर हो जाएंगे, बोले मुद्दा को छोड़ चल रहा था, चले गए कहीं और। बट क्योंकि टॉपिक निकला है, फिर पता नहीं इस टॉपिक पे आए ना आए, कुछ नहीं पता कब बात हो। जो हमारी सोसाइटी है ना, ये पुरुष प्रधान सोसाइटी है, इसमें इतना करप्शन और ये वो सब दुनिया भर की चीज़ें हैं। लेकिन अगर ये सोसाइटी, ये एक थ्योरम जैसे होती है ना, मैथ में थ्योरम और फिजिक्स में थ्योरीज जो होती हैं,
है ना। ऐसी ही एक स्पिरिचुअल थ्योरी है, एक आप सोशल थ्योरी उसको बोल लो, कि अगर ये पुरुष प्रधान की जगह महिला प्रधान अगर होता ना, स्त्री सत्ता ज़्यादा होती इस समाज में, तो ये बहुत ज़्यादा सही होता इस समाज के लिए। ये और ये बहुत सारे लोग इस बात को, मैं भी पर्सनली इस बात को मानता हूँ। मैं वो सूडो कोई फेमिनिस्ट वाला बंदा नहीं हूँ, लेकिन जितना यू नो आप सोसाइटी में ज़्यादातर प्रॉब्लम कहाँ है, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते लोग, है ना। कहीं पे कोई एक दूसरे की चीज़ को फील नहीं कर पाता, दर्द को। अगर वो चीज़ कोई फील करने लगे तो पर ये है ना प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कि अगर ऐसा होगा तो फिर वो बैलेंस बनाना, जैसे कुछ चीजें फीमेल में ज्यादा अच्छी होती है नेचुरल अगर देखा जाए, और कुछ चीजें मेल में देखा जाए तो वो जैसे बोल्ड डिसीजन लेने हुए तो वो मेल्स देखा गया है। ऐसे मैं नहीं कह रहा, स्टडी में देखा गया है, साइंटिफिकली देखा गया है कि वो जल्दी ले पाते हैं। हाँ बोलो तुम तो बोलो, तुम तो फीमेल तुम्हारा तो बोलना बनता है। हाँ एक्चुअली ये पुरुष प्रधान इसलिए भी हुई थी इनिशियली कि पहले क्या था, हम लोग वही थे, जंगलों में रहते थे, हमारे पीछे भालू दौड़ रहा है, शेर दौड़ रहा है, तो अभी क्योंकि मैस्कुलिन मतलब ज्यादा है, स्ट्रेंथ है, और तो इसी वजह से तो क्या फीमेल्स होती थी वो केव में रहती थी, और जो मेल्स है वो जा करके हंटिंग कर रहे हैं। तो क्या हो गया कि सबके सबकॉन्शियस में बैठ गया कि ये लोग तो केव्स में रह रही हैं और ये लोग बच्चों का ध्यान दे रही हैं, ये लोग इसका मतलब वीक है हमसे, हम लोग कर रहे हैं, और इसी वजह से ये हो गया, मतलब ये हमारी सबकॉन्शियस में बैठ चुका था। बट हुआ क्या, वही अब वो हमारे एनालॉजी पीछे जो कोई गलत लगा भालू रहे हैं नहीं ना। दौड़ रहा है, बट वो चीज अभी भी है कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड की, वो वही वो लोग वीक है। ये आ जाता है ना, जंगल राज वाला कंसेप्ट सिविलाइज सोसाइटी में नहीं लगता, तो वही यहाँ भी इवॉल्व तो चीज हुए, बट वही चीज हो गई कि हमें पता ही नहीं है कि हम वीक क्यों समझते आए अभी तक। मतलब आज के टाइम पे देखा जाए तो मेरे हिसाब से दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों मतलब सब में एक प्लस माइनस नहीं, वो प्लस माइनस करके सब इक्वल हो जाते हैं, तो ये वाला सीन है। बट जो लोग ये मानते होते ना कि मैस्कुलिन स्ट्रेंथ हमें वो पूर्वजों को थी जरूरत, और उसके वो उनके लिए बिल्कुल सही बैठा था, जो पहले चीजें थी। बट हम वही नहीं, बंदर से होकर के हमें पता ही नहीं है कि हमने ऐसा किया क्यों था। और अब वो हो रही है धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही हैं। जैसे आप देखोगे कि मिलिट्री वगैरह में भी वुमेन्स का अब ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो वुमेन रेजिमेंट बना रखी है उन्होंने। तो ये सारी चीजें हैं, धीरे धीरे चेंज हो रही हैं। होपफुल फ्यूचर बहुत अच्छा हो। नहीं, ये जो तुमने बोला था ना कि अभी तुमने बोला था ना कि क्या बोला था इससे पहले, सिंह एक वो उठाया था कि बैलेंस बनाना जरूर, बैलेंस वाली तुम बात डिसीजन वाला, हाँ बैलेंस। तो अभी इसका ना परफेक्ट एग्जांपल जो है ना, अगर किसी को डिटेल में पढ़ना हो, एक बुक है, अमीश त्रिपाठी राइटर है जिन्होंने इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ लिखी है, और शिवा ट्रायोलॉजी जिन्होंने लिखी है बेसिकली पूरी। अगर तुम वो शिवा ट्रायोलॉजी पढ़ोगे ना तो उसी से कनेक्टेड है ये जो उनकी रामचंद्र वाली जो सीरीज चल रही है, अभी खत्म हुई है अभी लंका वॉर के साथ, है ना। तो मतलब उसी यूनिवर्स में के पीछे की कहानी है, राम की कहानी। तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि जो राम है वो सूर्यवंशी है, बट उनके पीछे रामचंद्र क्यों लगता है। कि मतलब वैसे तो फिक्शनली उन्होंने बताया है, लेकिन लॉजिकली काफ़ी ज़्यादा सही लगता है कि जो एक चंद्रवंशी जो है उनका जो लिविंग ऑफ स्टाइल है, उनका जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो अलग था। जो सूर्यवंशी है एक सोसाइटी है, उसका लिविंग ऑफ स्टाइल अलग है, स्ट्रक्चर अलग है। जो सूर्यवंशी हैं उनका जो है वो चलता है रूल रेगुलेशन से चलता है, हर चीज़ उनको ये चाहिए कि कानून के हिसाब से चले, ये चले वो चले। तो उस चीज़ में ना जो क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं मर जाती है। जो एक आज़ादी वाली चीज़ है कहीं ना कहीं वो चीज़ छिन जाती है उस चीज़ में, है ना। दूसरी तरफ जो चंद्रवंशी वाले लोग हैं वो फ्रीडम को ज़्यादा वो करते हैं, है ना। उनके लिए रूल रेगुलेशन काफ़ी वो है चीज़, सेकेंडरी चीज़ है उनके लिए। फ्रीडम बहुत बड़ी चीज़ है पहले तो। अब लेकिन उसके लिए क्या है, उसके लिए ये चीज, हाँ अपना जो है क्या बोलते हैं इसको, एक चीज, आपका ब्रेन भी उस हिसाब से डेवलप होना चाहिए, आपको जिम्मेदारियां भी समझनी चाहिए सोसाइटी के प्रति। तभी इन चीज़ों के बीच में बैलेंस बनना बहुत ज़रूरी है। वो चंद्रवंशी वाला जो सीन है, ये एक चीज मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जैसे एक मैंने कहीं पढ़ा था, कई सारी बुक्स में इसका होता है रेफरेंस कि जो एक इंसान जो है वो सोशल स्ट्रक्चर बनाता है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कि हाँ वो सोसाइटी एट लार्ज को बेनिफिट करेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे चीजें जाके ना वो उसका गुलाम बन जाता है। ये चीज होती है। अगर जैसे आप पहले टेक्नोलॉजी को ले लो, टेक्नोलॉजी बनाई गई थी आपको
ईज करने के लिए सारी चीजें, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालते जा रही हैं, तो ये चीज होती रहती है। तो वही है, मतलब Socially। नेचर क्या है बेसिकली, हर चीज हर टाइम बैलेंस नहीं रह सकती है ना। एक चीज एक टाइम पे ऊपर जाएगी, फिर नहीं रह दूसरी सकती। चीज दूसरे उसमें जाएगी ऊपर, है ना। हो सकता है आने वाले 20 साल में, 30 साल में या 100 साल में, 1-2 पीढ़ी के बाद ये समाज जो है वो है ना मेल डोमिनेंट ना रहे, फीमेल डोमिनेंट हो जाए, है ना। तो ये एक फेज है, या AI डोमिनेंट चलता हो रहेगा, जाए। ठीक है। हम टॉपिक पे आ जाते हैं, लोग कहेंगे कि आज ज्ञान ज्यादा हो गया आ जाते हैं, हाँ भाई। लेकिन ये भी जरूरी है, ठीक ये है, बात तो क्योंकि है। ये ज्ञान ही हम लोग को अलग बनाता है सबसे। खैर, सही बात है। प्रशांत वर्मा हाँ, का सिनेमैटिक यूनिवर्स है, उसमें 2 आ रहे हैं, एक हनुमान आ रहा है और एक अधीरा आ रही है, ठीक है। और ये सिनेमैटिक अधीरा। यूनिवर्स अधीरा। में जितने भी हीरो हैं, उनकी जो पावर्स होगी वो इंडियन कल्चर पे के ही कुछ ना कोई कैरेक्टर उठाए होंगे उन्होंने, जो हीरोज हैं पुराने एंशिएंट, उन्हीं की पावर से Based वो होंगे। होंगे, उनको पावर मिली होगी। जैसे हनुमान है, हनुमान में हनुमंतु जो कैरेक्टर है उसको हनुमान जी से पावर मिलेगी। अधीरा का जो कैरेक्टर है वो उसको पावर मिलेगी, जो इंद्र है देवताओं के जो राजा हैं हमारे इसमें, उससे पावर मिलेगी, है ना। तो ऐसे ही और भी एक्सप्लोर होंगे, जैसे तुम बोल रहे हो कि शक्ति करके एक हीरोइन है, अगर वो आ गई तो शक्ति जो मोस्ट तो प्रोबेबली उसकी जो दुर्गा powers जी हैं वो से दुर्गा जी related से हो। ही कहीं ना कहीं डेराइव होंगी, है ना। काफी सेंसरी बनाती है वो चीज। एक साउथ की एक मूवी आ रही थी, वो लोग उसको ऐसे प्रमोट कर रहे थे, सुपर हीरो की मूवी है, फीमेल सुपर हीरो की मूवी है वो, इंडियन फर्स्ट सुपर गर्ल करके एक मूवी, उसका उन्होंने लेकिन जो टीजर निकाला ना, हाँ हाँ हाँ, मैंने वो देखा था बहुत, उसका। मतलब बहुत गंदा लग रहा है वो। गंदा इज द सेंस उसकी क्वालिटी बहुत प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत वो है, लो है। बट मैं चाहूँगा, पोटेंशियल बहुत था बट वो डिसअपॉइंट कर गए। हाँ, तो उसको चाहे तो वो बना सकते हैं अच्छा। उसका जो विलन है वो उसका नाम रखा है उन्होंने इलेक्ट्रो मैन कुछ करके, ऐसा कुछ रखा हुआ है शायद। और वो फेमस है वो हीरो, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम। खैर, तो ऐसा नहीं है, लोग कोशिश कर रहे हैं फीमेल सुपर हीरो बनाने की भी, लेकिन प्रोडक्शन क्वालिटी भी फिर वैसी होनी चाहिए, जैसे हनुमान की है, अधीरा की है, लग रही है जैसे देखने में होती है फाउंडेशन। हाँ। जैसे उनका विजन क्लियर है प्रशांत वर्मा का, वो लेके आ सकते हैं, अच्छा लगेगा, अच्छा बनेगा वो। तो नेक्स्ट हमारा स्पाई यूनिवर्स भी चल रहा है एक। तो स्पाई यूनिवर्स के बारे में मैंने तो अपनी सारी थ्योरीज बता रखी है वीडियोस में भी, और पिछली पॉडकास्ट में भी बात कर ली थी। तुम लोग कुछ बोलना चाहो तो बोल सकते हो भाई। ये बस स्पाई यूनिवर्स में भी मतलब हाँ, वही है। मतलब जो मुझे सबसे ज्यादा मूवी ने या फिर उसने सरप्राइज नहीं किया, मुझे पठान ने जितना कमाया उसने सरप्राइज किया। अरे कमाने से याद आया, मैंने कल ही वीडियो नहीं, बनाई वो तो- पठान के ऊपर। पठान की साउथ में भाई मतलब जी न्यूज़ की ऐसी रिपोर्ट है, मुझे नहीं पता वो रिपोर्ट सही है कि गलत है, मैंने पढ़ी, वो कई जगह पढ़ी और वो हर जगह उन्होंने पब्लिश की हुई है वो। मुझे साउथ का एक्चुअल कलेक्शन भी नहीं पता, मेरा कोई इंटरनल सोर्स तो है नहीं बैठा हुआ, कि पठान साउथ में कमाई नहीं कर रही है भाई बिल्कुल भी। तमिल तेलुगु में उसका कुल अभी तक 13-13.5 करोड़ की कमाई हुई है। इवन अब जो इसके बारे में तो बॉम्बाले पढ़ा फिल्म्स नहीं वाले हैं, ये KGF वाले, इसका जो प्रोड्यूसर है विजय किरंगदूर करके कुछ नाम है, उसने बोल दिया है कि बोले लोग बोल रहे थे कि पठान से साउथ वाले हिल जाएंगे, ये वो सब, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ना साउथ को कोई नुकसान होगा और ना ही नॉर्थ इंडस्ट्री को कुछ ज़्यादा फायदा इससे होने वाला है। फायदा सिर्फ ये है कि दर्शक सिनेमाघर तक वापस आ रहे हैं, ये एक खुशी की बात है बस। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा अच्छी बात है, रेवोल्यूशन हाँ। नहीं लेके आने वाली ये मूवी। तो तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है? एक ये बात चल रही थी कि हाँ पठान बॉलीवुड को रिवाइव कर देगी या ऐसा कुछ ड्रास्टिक चेंज ला देगी सिस्टम में, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी आपका जो कंटेंट है वही प्रिवेल करेगा। जो मास इंटरटेनर का ही कंटेंट ला रहे हो तो वो अच्छा होना चाहिए, रिप्रेजेंटेबल होना चाहिए। ये नहीं कि हिमेश रेशमिया की तरह खड़े हो गए और गोलियां चलाने लगे, तो भाई वो नहीं चलने वाला। ये तो है। क्या पता चल जाए, यू नेवर नो। अरे भाई अगर चल गई ना वो तो भाई मैंने तो सोची है, मैं देखने जा रही हूँ। वो स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, पता है। मतलब सोचो, नेगेटिव पब्लिसिटी करा ली उन्होंने आदि पुरुष के चक्कर में, अब वो अच्छा माल लेके आ गए कुछ, तो बताओ क्या करोगे तुम भाई। पब्लिसिटी तो हो गई ना, प्रोडक्ट पता चल गया लोगों को कि हाँ मार्केट में नया प्रोडक्ट आ रहा है। पता, हाँ हाइप तो बना दिया, हाँ हाइप बना दिया तो काफी। ये भी एक नया ट्रेंड हो सकता है आगे चल के, पर ये ज्यादा लंबा चलेगा नहीं ट्रेंड, लोगों को पता चल जाएगा पहले ये साले बेवकूफ बना रहे हैं। वो दिख जाता है बेसिकली थोड़ा आजकल बहुत। मूवी वही चल रही है जो एक्चुअल में अच्छी हो। लाइक पठान जो थी वो मास अच्छी हो, मसाला हाँ। थिएटर वाली मूवी थी, इसलिए वो चली है मेरे हिसाब से। मतलब
स्टार किसी पावर एक चीज में तो वो का अच्छी कोई हो। मतलब नहीं हाँ। है, ऐसा नहीं है फ्लॉप हो रही है, बड़े बड़े स्टार्स की मूवी फ्लॉप हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हो जाए, या फिर आप एक मीम के बेस पे मूवी चलाना चाहो तो वो भी नहीं है, मतलब मतलब मीम ट्रेंडिंग है तो आपकी जरूरी नहीं मूवी चल जाए। मूवी बना जो मेकर्स हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि हम मूवी बेच किस मुद्दे पे रहे हैं, इसका सेलिंग पॉइंट क्या है मूवी का, किस मुद्दे पे और रहे। उस चीज के साथ वो मूवी का ईमानदार कंटेंट है, हाँ मूवी का कंटेंट है या स्टार पावर है, या फिर content है, कुछ और है, star लाइक power जैसे है। आदि पुरुष को शायद ये प्रभास के बेस पे बेचना चाह रहे थे, मुझे ऐसा लगता है। प्रभास के, और मतलब ये कि भाई इंडियन कल्चर से जो कल्चर का रिप्रेजेंटेशन है वो उसका विजन क्लियर नहीं है भाई, सीधी बात है। उसने पता है भाई मतलब इंडियन कल्चर का रिप्रेजेंटेशन तो वो नहीं है बिल्कुल। उसने वो जो जापानीज जो मूवी आई हुई है ना, वो रामायण, जिसको इंडिया में बैन कर दिया गया था उस टाइम, है ना, उसमें भी कुछ गवर्नमेंट इन्फ्लुएंशियल था बैन करने के चक्कर में, वो एक लंबी चौड़ी कॉन्स्पिरेसी है। बट वो मूवी बाद में रिलीज हुई, अभी पता नहीं यार वो 4K में कब आ रही है, उसका ट्रेलर तो आ गया, मेरे को वो मूवी देखनी है। अभी उसके काम चल रहा था उसके ऊपर, अमरीश हाँ पुरी की 4K क्या वाला आवाज लग रही है वर्जन उसमें। लाने का। रावण के उसमें भाई उसमें रिप्रेजेंटेशन भी आप देखोगे ना, तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि बहुत ताम झाम करो आप तब रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो, एक सिंपल सादगी है रिप्रेजेंटेशन उस भी हो ना, मूवी में। तो वो भी, हाँ वो अलग ही लेवल की है वो। उसमें उसने क्या किया, किसी भी ये कैरेक्टर को आप उठा के देख ओम लो। राउत की जो है वो फेवरेट है वो मूवी, तो ओम राउत ने क्या किया, उसी मूवी के फ्रेम्स अच्छा। उठा रखे हैं, तुम ट्रेलर में देख लो, बहुत सारे फ्रेम मिल जाएंगे, ठीक है। उसने बस क्या किया कि वो मूवी को उठा के, रामायण सबको पता है ना, तो स्टोरी कुछ ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रखनी है, तो उसने फिलहाल जितना भी समझ में आ रहा है कि उसने वो रामायण है 2D वाली, उसको उठाया, उसको 3D में बनाने की कोशिश की, बस दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है, है ना। मेहनत है, ठीक है, वो बाकी जो डिपार्टमेंट है, जो अपना राइटिंग वाला डिपार्टमेंट में चल रही है, बैकग्राउंड म्यूजिक वाला चल रहा है, एक्टर अपनी अलग मेहनत कर रहे हैं वो अच्छी, लेकिन कैप्टन ऑफ द शिप जो है वो पता नहीं उन लोगों को कहाँ लेके जा रहे हैं शिप को, वही नहीं पता। लेकिन वही है ना कि वो एंड अरे रिजल्ट को उनका देखना चाहिए था basically उनको पता ना, नहीं, कि शायद उनको आउटपुट हटके क्या कुछ निकल के आ बनाना रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने इंटरव्यू देखा था तो उसमें था कि अरे आपको हटके, नहीं पता हाँ। है मूवी कितनी ज्यादा अलग है, तो वो और यार एक बात तो है कि तुम लोग यार इसको मोबाइल में देखने मजा नहीं आएगी, हाँ फोन में देख रहे हो तुम लोग, ये गड़बड़ कर रहे हो ना, इसको बड़े लगा के देखो लेकिन थिएटर में, तब आपको अच्छा पता है, लगेगा। इसका इंटरव्यू मैं देख रही थी, आज तक पे शायद आ रहा था, तो वो बता रहे होंगे, कह रहे कि हमने इतना अलग दिखाया है कि सीता माता का जब हरण होता है तो रावण उनको मतलब अपनी माया से उनका हरण कर रहा है, पता नहीं क्या क्या, मतलब वो ये सब वो अगर बेसिकली पता है क्या है, मुझे ये लग रहा है ना, ये माया ऑडियंस पे भी चल गई थोड़ी। छू कैसे सकता है यार ये मतलब नहीं ये माया ऑडियंस पे भी चल गई। ये ऑडियंस को फुद्दू बनाने वाली चीज है ना, सीधी सीधी बात करता हूँ मैं, घुमा के लपेटने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। अगर तुमको इतना तुमको दिखाना है तो ऑथेंटिक तो दिखाओ ना, ऑथेंटिक। अगर तुम बता रहे हो कि वो मूवी जो है वाल्मीकि रामायण पे बेस्ड है या रामचरितमानस पे बेस्ड है, तो उसमें जैसा इंसिडेंट है वो दिखाओ, तो उस तुम्हें चीज पता को चलेगा दिखाओ, क्या है। हाँ। तुम जो वाल्मीकि रामायण में पढ़ोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि वो कितना गंदा सीन था वो, तुम उसको इमेजिन करोगे जब रावण ने सीता गंदा माता सीन को था। उठाया था। भाई मैं बोल भी नहीं सकता लिटरली चीज, क्रूर, हाँ। है ना, कहाँ कहाँ हाथ लगा के उसने तो उनको वही चीज उठाया हो गई और ना देख कि सकते अगर हैं चीजों को। अगर आप क्रूरता को माया से कन्वर्ट करोगे तो वो चीज नहीं अच्छी होगी भाई। अगर जो आप कर जैसा रहे है हो, उससे मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर उसने वो एक चीज दिखाई कि हम लोग नहीं इतना सम्मान करते हैं, वो जो इंटरव्यू में इतना बढ़ चढ़ के वो चिल्ला रहे हैं कि अगर सम्मान करते हैं और आपने वो माया में दिखा दी, ठीक है, आपने एक क्रिएटिव फ्रीडम ले ली, ओके, बट उससे तुम उस चीज को तो नहीं छुपा सकते ना जो हगा है तुमने बाकी चीजें। मेन मुद्दा वो है ना, हाँ। सही बात है। तुमने बाकी चीजों तो हक दी, उसके बाद तुम बोल रहे हो देखो जी वहां से तुम हाँ, वहां की बदबू दिख रही है, यहाँ पे हमने बगीचा लगाया हुआ है फूलों का, गुलाब के, हाँ। वो लगाया हुआ, उसकी खुशबू नहीं दिख रही तुम्हें। अबे भाई इन खुशबू से वो वो तो है ही। बदबू थोड़ी ना छुपेगी। आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ही नहीं अच्छा है तो लोग अंदर क्या माल देखने जाएंगे, ये बात हो गई अब ना। या तो उनका ट्रेलर काटने नहीं, वाला negative बेवकूफ था, publicity। ठीक है, मतलब अभी वो मुद्दा आ जाता है, वो बोलते हैं कि रावण को तुमने वो चमगादड़ पे बिठा के दिखा दिया, तुम्हें क्या पता पुष्पक विमान है, हमने थोड़ी बताया पुष्पक विमान है। अबे तुम यार फिर वो बेवकूफ वाली बात करोगे, तुम्हें पता है फर्स्ट इंप्रेशन क्या जाना वाला है, सबको पता है रावण पुष्पक विमान पे बैठ के आएगा, तो अगर तुम्हारे पास दूसरा कोई पुष्पक विमान था तो वो उसका शॉट डालते ना ट्रेलर में, टीजर में। तुमने चमगादड़ वाला शॉट डाला ही क्यों है फिर? मत डालते, उसे मूवी में दिखा देते। डाला क्यों? हाँ। और वो भी ऐसा डाला है कि वो चमगादड़ का आधा इस साइड वाला कॉपी पेस्ट कर दिया है राइट साइड में लेफ्ट वाले को। ठीक है भाई साहब
जान दो, पूरी इस पे आदि पुरुष पे पॉडकास्ट चली जाएगी, इस पे बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है। अच्छा, आदि पुरुष का टीजर देख के गेम ऑफ थ्रोन्स वाले सुसाइड कर लेंगे, पता चला। अरे यार, चलिए आते हैं नेक्स्ट। ये बेबी पे बात करते हैं बेबी अब। यूनिवर्स, जो मेरे ख्याल से बेबी यूनिवर्स इंडिया का पहला यूनिवर्स है शेयर्ड सिनेमैटिक पहला, शायद, हाँ, है ना। बेबी मूवी से पहले शायद कोई नहीं आई थी ऐसी कोई मूवी, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कि जिसमें नहीं आई थी। पहले से ही सोच लिया हो कि हमें यूनिवर्स बनाना है। वही दोनों थी यशराज basically। वाला स्पाई यूनिवर्स है, लेकिन बेबी वाला ज्यादा अच्छा स्पाई यूनिवर्स है, क्योंकि एक्चुअल में स्पाई वैसे होते हैं, ऐसे स्पाई नहीं होते। ठीक है, मतलब ठीक है, एक मास एंटरटेनर जो बेशरम रंग पे जाके डांस करे। तो वो बेबी मैं नहीं लेके आता उसको निकाल के भाई वहां से। एक्चुअल में स्पाई ऐसे काम करते हैं। हाँ स्पाई हाँ 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 एग्जैक्टली। हीरोइज्म वाला जो एंगल है वो नहीं होता स्पाई पे। वो होता है ना कि वो छुपे हुए रहना ज्यादा पसंद होते हैं, उनका जो काम होता है वो किसी को नजर में नहीं आता। लेकिन अगर आप ऐसे ट्रेन और वो सारी चीजें फोड़ते चल रहे हो किसी कंट्री में जाके, तो वो सारी चीजें तो पब्लिक हो जा रही है। हाँ हाँ, तुम मान के चलो दूसरे यहाँ की जो सीक्रेट एजेंसी है वो सब घास छील लिए बैठ के, उनको कुछ नहीं आता, वो बेवकूफ है। एक तरफ तो तुम दिखा रहे हो कि दीपिका की एक किसी कंट्री में कहीं किसी रेलवे स्टेशन पे, अब ये निटपिकिंग वाली बात हो जाएगी, वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अच्छा स्पाई यूनिवर्स कैसा हो सकता है, कंपेयर कर रहे हैं दोनों को। कि एक तरफ तो आप दिखाते हो कि सीसीटीवी में कहीं किसी रैंडम स्टेशन पे दुनिया के किसी कोने में दीपिका की एक फोटो आ गई और वहां से पठान को पता चल गया कि दीपिका फलानी जगह रहती है। मतलब इंडिया की जो सीक्रेट एजेंसी है वो इतनी हाई फाई है, काम कर रही है ना। इवन टाइगर में भी इन लोगों ने ऐसा एस्टेब्लिश किया है कि टाइगर अपने वो छोड़ता रहता है फुटप्रिंट ऑनलाइन कहीं ना कहीं सब, है ना। तो वो बताता रहता है हम यहाँ हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो बुला लेना। तो क्या दूसरे जो देश हैं उनकी सीक्रेट एजेंसी, क्या वो सब बेवकूफ़ हैं? क्या उनकी बुद्धि खराब है? उनको नहीं पता कि तुम दूसरे देश में जाके वहाँ प्लेन उड़ा दो, उधर तो ब्लास्ट करते घूम रहे हो, कभी कुछ करते घूम रहे हो, वो सब कहते वही है ना। देखिए एक ये है कि ये जो बेबी वाला यूनिवर्स था उसमें वो अपने इस चीज को बेच रहे थे, स्पाई वाले सिनेमैटिक यूनिवर्स को बेच रहे थे। लेकिन ये स्पाई यूनिवर्स है, डिफरेंस है लाइक जो यशराज वाला स्पाई यूनिवर्स है, जो स्पाई यूनिवर्स है वो मास एंटरटेनर वाला कंसेप्ट है। हाँ, मतलब बेबी देखते हुए मैं जब देखा था मुझे लगा था कि हाँ ये बहुत फॉलो कर रहे हैं उस चीज को, लॉजिक वगैरह को पूरा प्रॉपर फॉलो। हाँ 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 हाँ, क्योंकि बॉलीवुड मूवीज में अक्सर लॉजिक गायब हो जाता है। हाँ ये तो है ही। लेकिन वही है ना, आप देखो कि अगर ये चीज दिखाते हैं तो फिर आप वो चीज नहीं दिखा सकते कि हाँ भाई कूद फान के वो जो मारी पीटी हो रही है वो चीज नहीं दिखा सकते उस यूनिवर्स में। उसकी बाउंडेशन बन जाती है। हाँ, उसकी बाउंडेशन यहाँ फंस जाती मास है। एंटरटेनर नहीं रहेगी वो, सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे आप चीज को। मास एंटरटेनर नहीं रहेगी तो फिर इसको स्पाई यूनिवर्स मत बोलो ना, इसका नाम चेंज करो यार। इसको कुछ और नाम रखो। हाँ, एक तो यार ये नाम में बड़ा सुपर हीरो जोर करते हैं। टाइगर को उसके नाम की मूवी दे दी, पठान को उसके नाम की मूवी दे दी, दोनों को गर्लफ्रेंड दे रखी है। लेकिन यूनिवर्स में सबसे ज्यादा हैंडसम है कबीर, उसके नाम की ना तो मूवी है ना उसके पास गर्लफ्रेंड है। यार ये गलत बात है। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कहानी। कहानी विद्या अच्छा बालन हाँ, वाली। उस पे एक वो आई थी अभी, अभिषेक बच्चन की एक मूवी आई थी बॉब विश्वास, है ना, वो उसी यूनिवर्स की है। बॉब हाँ, विश्वास। बॉब विश्वास। हाँ, हालांकि मैंने वो मूवी देखी नहीं, मुझे पता नहीं, बट इतना पता है कि कहानी मूवी के अंदर एक बंगाली था, नाम याद नहीं मुझे, सारस्वत चैटर्जी करके कुछ नाम है उनका, बंगाली है वो। हाँ 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 हाँ, शायद वो धाकड़ मूवी में भी थे, जो रॉ के चीफ जो थे, जो कंगना में, हाँ, वही हाँ, थे हाँ। शायद वो। हाँ वही थे। हाँ, वही थे। उन्होंने वो कैरेक्टर प्ले किया था। अब ये उसी यूनिवर्स में है, उन्होंने नाम क्यों चेंज, मतलब एक्टर क्यों चेंज किया मुझे नहीं पता, मैंने ज्यादा रिसर्च की नहीं इसके बारे में। बेसिकली वो ये हो मैंने जाता देखी ना थी कि वो बॉब सेल कर विश्वास, रहे थे तो कि वही इसके है नाम कि पे। अक्षय हाँ। वो सॉरी अभिषेक बच्चन ने काफी अच्छी एक्टिंग अभिषेक की, बच्चन। बट वही है ना कि उनका जो लाइक उनका जो था, अगर मतलब वही थी उम्मीद थी कि उनपे अगर आ रही है मूवी तो काफी ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि उसमें कहानी वो कैरेक्टर को जस्टिस नहीं कर पाए। जस्टिस नहीं कर पाए। उन्होंने अपने हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी एक्टिंग की, बट वही वाला है कि वो बात नहीं आई, लाइक इसीलिए शायद बॉब विश्वास फ्लॉप फिर रही वही थी। अगर वो मतलब पता नहीं, कुछ लोगों को, बहुत लोगों को पता, मुझे भी नहीं पता था उस टाइम, मैंने देखी भी नहीं इस चक्कर में। बहुत लोगों को शायद जिनको नहीं पता होगा उनको पता ही नहीं है, और जिनको पता होगा नहीं कि पता कहानी के होगा, यूनिवर्स है तो फिर उन्होंने इमेजिनेशन भी उसकी, है ना, एक्सपेक्टेशन भी वैसी बना ली होगी दिमाग में। एक्सपेक्टेशन वैसी बना ली Expectation थी बना ली होगी। हाँ, कि उसमें उसका करेक्टर था भौकाल। हाँ,
इसमें नहीं था। तो लेकिन जैसे एक्टिंग अच्छी थी, हाँ, राइटिंग कह सकते हो आप खराब है। तुमने बोला ना कि एक्टिंग वाली बात, भाई अभिषेक बच्चन ना भाई उसके साथ जाती हुई है सीरियसली। वो नेपोटिज्म के नाम पे उसका पता नहीं नेपोटिज्म के नाम पे या क्या है, दर्शकों ने बहुत गंदी मारी है, नहीं तो यार एक्टर बहुत अच्छा है वो। गंदी अच्छा है, आपने अच्छा है। 10वीं है ना, 10वीं मूवी है। हाँ 10वीं। नहीं उसके है देखिए ना आप लोगों ने हाँ, कुछ कितना रोल्स बहुत हाँ, अच्छा हाँ। है उसमें उनका, और काफी बढ़िया मूवी है। कुछ रोल्स उसके एकदम स्टैंड आउट करते हैं, जैसे आप इसका ले लो 10वीं, जैसे हो गया रन मूवी और ले लो, वो ये सारी शैडो ऑफ द टॉम, नहीं शैडो ऑफ द टॉम, रन का तो खैर वो बहुत दिल्ली पहले 6 हो गया, लेकिन अभी बाद में देखा है रावण जो आई थी, ब्रीथ इनटू द शैडोज, ब्रीथ इनटू द शैडोज, हाँ अरे इसमें भी इसकी काफी अच्छी एक्टिंग है। मणिरत्नम की जो आई थी Breathe- रावण, उसके अंदर एक्टिंग हाँ, अभिषेक इसकी ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ जो आया था। और अरे रैप अच्छा करता है भाई, दिल्ली 6 करके आई थी। हाँ रैप अच्छा करता है वो। प्लेयर्स आई थी, प्लेयर्स वो एक हॉलीवुड की कोई तो मूवी थी, उसकी कॉपी थी, हाँ वो भी सही। मतलब उसकी बट भी उस copy मूवी का थी। मतलब गुरु। अच्छा था वो। गुरु में देखो यार, वो भूल गए भाई, गुरु भाई क्या मतलब, गुरु हाँ, सरकार सरकार। पता है मुझे ऐसा लगता है कि लोग ना मतलब देखो, ये सारी अच्छी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बायोलॉजिकली जो फादर होता है उसके कुछ ना कुछ जीन्स, कुछ ना कुछ क्या है, मतलब उसका ऑरा बहुत सारा वो बेटे के अंदर आता है। तो जो चलने बोलने का जो स्टाइल है वो ऑब्वियसली बात है बाप से मैच करता है। तो अब एक अमिताभ बच्चन है लोगों के पास, तो फिर वो दूसरा सेम वैसा ही दो, actor हाँ। क्यों ही मतलब वो करेंगे लोग, तो वो भी एक वो हो गई लोगों के अंदर। ये बात तो है कि वो कंपैरिजन करने लगते हैं ना सेम उसका, चीज हुई थी तो यहाँ पे भी चीजें किशोर थोड़ी कुमार बढ़ के जाती। साथ। अमित कुमार जो उनका लड़का है, उनके साथ क्या दिक्कत हुई कि उनकी आवाज बिल्कुल डिट्टो किशोर कुमार वाली है, लेकिन जब लोगों के पास एक किशोर कुमार है तो वो दूसरे की उन्हें जरूरत क्या है ना। तो नहीं तो वो भाई उनके गाने कुछ इतने फेमस हैं, लोगों को नहीं पता कि वो किशोर कुमार के गाने हैं, अमित कुमार के गाने हैं। वो लोग पर ये सोचते हैं बात किशोर कुमार के गलत गाने है, सुनते लाइक हैं। नहीं, इतने अच्छे एक्टर को इतना सफर करना पड़ता है बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म, और दूसरी तरफ कुछ ऐसा एक्टर है वही अर्जुन कपूर टाइप, लेकिन उनको मौके पे मौके मिल रहे हैं। एक फायदा हुआ है ओटीटी के आने से भाई, कि ऐसे ऐसे एक्टर्स को मौके मिल रहे हैं भाई, ओटीटी के आने से ये बहुत हाँ मौके मिल गए। हाँ बॉबी सही देओल बात का है। करियर ट्रैक पे आ गया भाई आश्रम वैसे से। एक्टर्स हाँ वैसे आश्रम से। वैसे एक्टर्स और नए एक्टर्स को भी काफी सारे वो मिल रहा है, अपना अपॉर्चुनिटी मिल रही उसका वो है लुक represent बॉबी देओल करने का को। मुझे याद है, किसी भी देखता लड़की को आप लोग देखिए आश्रम? हाँ नहीं देखी? नहीं मैंने नहीं देखी। तुमने क्या देखा है फिर? नहीं देखो भाई, यार मैं नहीं देखना नहीं, चाहता। देखो। अच्छा है, आश्रम content- आपको कैसा content लगा wise था? अच्छा है। आपको कैसा लगा था प्रेम? अच्छा मुझे अच्छा। एक, उसमें सबसे अच्छी बात है जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा है उसमें, चाहे वो इसका बॉबी देओल का हो बाबा वाला, चाहे वो उसका जो राइट हैंड है भोपा स्वामी उसका हो, है ना। प्रकाश झा ने बहुत अच्छे से बनाया है चीज़ों को, जो एक वो बिल्ड किया है ना। तो सबको पता है वो एक रियल लाइफ बाबा पे बेस्ड है, ठीक है, लेकिन ढकी छुपी उसमें सब करते रहते हैं, लेकिन सबको पता है कि इस पे है। तो वही है, तो कैरेक्टर डेवलपमेंट मैंने बहुत देखी अच्छा नहीं। है। इवन इस पे ऐसी एक मूवी आई थी, उसमें वो था पंकज त्रिपाठी का एक रोल था उसमें, राइट हैंड वाला ही तोतला था उसमें वो। गोल्डन बाबा करके एक मूवी आई थी, Okay. और उसमें बाबा का नाम याद नहीं मुझे, एक्टर है वो बॉलीवुड का ही अच्छा एक्टर है, बड़ा एक्टर, बड़ा ही है अब तो। उन्होंने प्ले किया था, वो भी कुछ कुछ ऐसी ही थी। उसमें स्टोरी है, वो मूवी थी, उसमें स्टोरी है कि बाबा बना कैसे हो, है ना, बेवकूफ़ बना के पब्लिक को। तो उसका एक अच्छा प्लॉट है उसमें। मतलब अगर देखो तो आश्रम का जो प्लॉट है वो उसका प्रीक्वल है, वो जो प्लॉट है। तो ये है, Okay. तो कैरेक्टर डेवलपमेंट के पर हिसाब से ओवरऑल आपको स्ट्रेच नहीं लगी आश्रम? नहीं, मतलब सीरीज के थर्ड वाला था सीजन, थर्ड वाला सीजन थोड़ा लग रहा है स्टेज। अब तो मुझे अब मैं ऐसा नहीं लगा देखने इसको वाला। थर्ड सीजन पे खत्म करना था, क्योंकि सेकंड सीजन पे मैं सोच रही थी कुछ तो कंक्लूजन निकलेगा, बट हाँ, फर्स्ट सीजन मुझे जेन्युइनली बहुत पसंद आया था। यही सोच रहे थे कि Second सेकंड में season खत्म हो में- जाएगा। हाँ, सेकंड में क्या हुआ ना, वो सबसे ज्यादा इरिटेटिंग वो था, बाबा लाएंगे क्रांति। अरे भाई, लेकिन ये सब भी चल रहा था क्या जब भी इसमें? आता रहा। ये एक सच्चाई है कि अगर किसी बंदे के हाथ में पावर हो ना, तो वो उस पावर का किस तरह से मोल्ड करके इस्तेमाल कर सकता है, वो बहुत अच्छा दिखाया है उसमें।
वो हनी सिंह को हायर कर सकता है बाबा लहंगे वो क्रांति। रैपर को हायर करता है और भाई बाबा का मतलब एक पुनर्अवतार हो गया और भाई फिर वो रैप के उस भजन से सत्संग सीधा रैप पे आ गया। अच्छा एक क्रिएटिव वो है, वो एक रियल बट लाइफ वो इरिटेटिंग लग रहा था, लाइक उसमें सुनने में बहुत इरिटेटिंग था बाबा लहंगे मुझे तो क्रांति। मजा आ रहा था सुन के। बार बार बाबा लाएंगे क्रांति। मैं अभी आ रहा था, मैंने कहा यार ये कितना इरिटेटिंग। कुछ लोकल है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो आश्रम देख देख के हमारा तो यही बन गया था, दूर से देखते जब घर आते जप नाम प्रभु दूर से जब ना ये बढ़िया। तो ये जब नाम ये बाबा अलग की। इसका सिनेमैटिक यूनिवर्स बना हुआ है क्या? नहीं मतलब और थर्ड सीजन में ना जो एंड में उसको जेल में डाल देते हैं, वो चीज भी काफी वो थी कि अरे लाइक तुम क्यों स्पॉइल क्या हो रहा है। मत करो स्पॉइल। देख लो मैंने हाँ। स्पॉइल कर दी। फोर्थ में अभी मुझे कई लगता लोगों है ने नहीं fourth देखा season में end होगा। हो जाएगा वो, मुझे ऐसा लगता है। हाँ 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 हो जाए। कर देना चाहिए। फाइव नहीं कर देना देखूंगी नहीं चाहिए। तो। अब हम आते यूनिवर्स पे आ हैं जाते कॉप हैं। यूनिवर्स पे। हाँ, नहीं होप पे आ नहीं हाँ जाते हैं। कहानी का पे तो कहानी खत्म ही होगी अभी। रोहित कुछ नहीं शेट्टी। पता। कहानी खत्म। थर्ड पार्ट पता नहीं कॉप कब आएगा। यूनिवर्स पे गाड़ी उड़ाने वाले यूनिवर्स पे आ कॉप जाते हैं। यूनिवर्स चल रहा है, सेलिब्रेट कर रहे हैं चीजों को। ये चल रहा है खतरनाक। स्टैब्लिश तो बहुत अच्छे से कर दिया था सिंघम मूवी ने, और थोड़ी सिम्बा थोड़ी डाउन लगी मुझे, लेकिन फिर वो सूर्यवंशी में भी फिर हाई ट्रैक पे ले गए। भले ही लॉजिक मिसिंग था उसमें भी, लेकिन हाई ट्रैक पे तो हाइप तो बना ही दी उन्होंने काफी अच्छी, तुम्हें कैसे लगी सिम्बा? सूर्यवंशी से सारे एक्टर्स को मिला के। मुझे ये लग रहा था कि मतलब नहीं, उस टाइम पे तो नहीं अच्छी लगी थी जब उस टाइम पे मुझे याद देखी थी। बाद में ठीक है, वो नहीं एक यूनिवर्स का पार्ट है तो बढ़िया है, बट वही चीज ये थी। फायदा होता है कि यूनिवर्स का उसमें ये था ना, हाँ उसमें ये था ना, जब वो सीरियस मोड में आता था तब सही एक्टिंग करता था। जब वो फनी बनने की कोशिश करता था ना, वो फिर वो -50 वो वाला सिंघम मीम से लग जाता काइंड था। ऑफ कंपैरिजन हो गया था उस टाइम पे। मेरे को याद है हाँ, कि हाँ, सब वही बात कर रहे थे कि सिम्बा में मजा नहीं आई जितनी सिंघम में मजा आई थी या रिटर्न्स में मजा आई थी। वही चीज है। सब यही बात कर रहे थे। अभी सर्कस के साथ वही हुआ ना, कॉमेडी। अरे सर्कस तो सर दर्द है। कॉमेडी सबसे ज्यादा टफ होती है, ठीक है। सबसे इजी होता है रोना, सबसे इजी होता है रोना। और जो एक्टर रो भी नहीं पाया वो बेकार है। ठीक है, मतलब अर्जुन कपूर। मुझे ऐसा लगता है सबसे इजी रोना होता है। बाकी मुझे सबसे वाहियात एक्टर किसी को पकड़ना था अर्जुन कपूर यार। लेकिन ये सबको सब मानते हैं इस बात को ये कि भगवान। जो सबसे हाईएस्ट यशी ने टांग पकड़ ली है अर्जुन कपूर की। छोड़ो अर्जुन कपूर को। मुझे उसकी भूत पुलिस याद आ जाती है, वो ऐसे ऐसे करता रहता है उसको, यार वो भी ठीक से अरे नहीं भाई बहुत गंदा लग रहा था। मैं क्या बोल रहा था, हाँ। लेकिन सब ये मानते हैं, एनएसडी वाले एक्टर्स भी ये मानते हैं कि कॉमेडी सबसे ज्यादा टफ होती है ना। और सबसे Tough बड़ी है, बात हाँ। है कि आप फेशियल एक्सप्रेशन से अगर कॉमेडी कर लो। अजय देवगन बहुत अच्छी फेशियल एक्सप्रेशन से कॉमेडी कर लेता है। सिंघम में जितनी करी है, गोलमाल में देखो तुम, वो गोलमाल में नहीं आता वो बच्चा टाइप का बन के, जैसे लास्ट वाली में तो उंगली तोड़ देता है जिसमें वो, तो वो ऐसे आता उंगली, है। हाँ, उंगली ऐसे तोड़ नहीं, देता है, बच्चा एकदम फेशियल मासूम वाले एक्सप्रेशन, क्या कैरेक्टर स्विच करता है और पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक भी वैसा उंगली Change उंगली होता है। उंगली। वो बहुत ज्यादा वाइब दे देता होता है। एकदम। तो ये है। अभी रणवीर सिंह क्या है, रणवीर सिंह एनर्जेटिक एक्टर तो है ही, सोशल मीडिया को Energetic, हाँ। चलता है पूरा ये, बट उसकी इंटेंस एक्टिंग ज्यादा अच्छी है। हाँ कॉमेडी टाइमिंग का खेल नहीं है, कर पाता। एनर्जी का खेल नहीं है। आप जबरदस्ती ज्यादा एनर्जी डालोगे हाँ। फिर वो गोलमाल बन जाएगा, जबरदस्ती ये बन energy। जाएगा, सर्कस बन सेम जाएगा। वही दिक्कत करता है, सेम इसके साथ भी वही दिक्कत है ना वरुण धवन के साथ, जबरदस्ती की एनर्जी डाल के। फिर भी मैं बोलता हूँ ना, comedy- वरुण धवन फिर भी अच्छी कॉमेडी कर लेता है, इससे फिर भी अच्छी कर लेता है। सर्कस देखी आप लोगों ने? हाँ देखी भाई, देखी, हाँ, हाँ। मतलब देख ही ली। सर दर्द हुआ? देखनी पड़ी ना। सरदर्द तो देखनी नहीं हुआ, पड़ी ना। क्योंकि मैं तो थोड़ा अलग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेता हूँ चीजों को कि कैसी मूवी नहीं बनानी चाहिए। तो वो भी सीखने को मिल जाता है। सर्कस में मुझे एक दो पंच अच्छे लगे। सर्कस एक तो उसका सिद्धार्थ यादव वाला पंच अच्छा था वो। हाँ हाँ हाँ। लोग सोचते हैं मेरा बेटा बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, मेरा बेटा जनरेटर बनेगा। वो थोड़ा ठीक था। हाँ हाँ हाँ। और एक उसका संजय मिश्रा वाला, वो समुंदर में सुसु करने से सुनामी नहीं आती। वो थोड़ा नहीं ठीक था। आती, हाँ।
But- तो ये एक ही दो But इंस्टेंस है, संजय लेकिन मिश्रा ओवरऑल ने मतलब वो कितने लेजेंड एक्टर है और अरे भाई, काफी डिसअपॉइंटिंग थी वो। अरे तुमने उनकी वो देखी है मूवी कड़वी हवा देखी है? नहीं कड़वी हवा, और अभी रिसेंटली वध भी आई है ना उनकी। हाँ वध भी आई है, मैं देख नहीं पाया, देखूंगा जल्दी देखनी है। अच्छी है वो। कड़वी हवा देखो तुम मूवी, हम्म। ब्रिलियंट। अरे एक और मूवी है उनकी, जो वो उस कैरेक्टर को मतलब ऐसा रहता है कि वो सोचते हैं कि क्वेश्चन करते हैं हर चीज को। वो पता नहीं कौन सी मूवी है, बुद्धा टाइप का उनका कैरेक्टर हो जाता है कि हाँ भाई शेर होता है कि नहीं, तो वो जाते हैं जू में शेर को देखने के लिए। ऐसा कुछ कैरेक्टर है उनका, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। वो भी बहुत अच्छा, मूवी अच्छी है। मैंने देखी नहीं वो, ऐसा कुछ है क्या? हाँ वो बहुत अच्छी मूवी है, देखिएगा वो। अच्छा, नाम बताऊंगा बताना मैं बताना, बाद मैं में। देखूंगा। ये 2-3 एक्टर हैं कि मैं हर मूवी पकड़ पकड़ के देख लेता हूँ, कुछ छोड़ता नहीं। संजय मिश्रा और अपना पंकज त्रिपाठी, है ना? हाँ इनके तो मैं विजय इंटरव्यू राज। भी नहीं छोड़ता नेट के ऊपर, कहीं कहीं पे भी जाके नीलेश मिश्रा के show क्योंकि पे इनके जाके वो- इंटरव्यू से भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। नहीं, एक था कि आप सफलता के साथ एक असफलता का पेड़ भी लगाइए। अरे वो इसका है, क्या बोलते हैं, पंकज त्रिपाठी वाला है ना ये? पंकज नहीं त्रिपाठी नहीं, है। इनका ही है शायद। संजय मिश्रा जी। पता नहीं, इन दोनों की काफी ध्यान कुछ नहीं। सिमिलरिटी वो है ना, तो समझ कुछ सिमिलैरिटीज है, एग्जैक्टली याद नहीं नहीं, रहते वो हैं। मुझे लगा humble संजय nature- मिश्रा जी का humble था nature बहुत है कि इनका। वो बोल रहे होते थी कि सफलता के साथ एक असफलता का पेड़ लगाओ, क्योंकि अगर सफलता के पेड़ से गिरे तो असफलता वाला पेड़ तो रहेगा ही हमेशा। ये इनके अंदर नोटिस करोगे ना आप, स्टारडम का 1% बिल्कुल भी नहीं नहीं है। 1% भी स्टारडम नहीं। काफी कुछ ये सीखने जैसे को लगेंगे मिलता है इनके नॉर्मल कैरेक्टर से, बंदे, मतलब रियल लाइफ इस जो है टाइप का। इनकी हाँ पर्सनालिटी। अरे संजय मिश्रा ऑल द बेस्ट मूवी है ना, पंकज त्रिपाठी बोलो, रोहित शेट्टी की हाँ हाँ movie। हाँ। संजय मिश्रा ढोलू जी। वाला जो कैरेक्टर है उसमें, RGV। हाँ 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 हाँ। Just chill। उससे पहले इनकी फादर की डेथ हो गई थी, तो ये छोड़ छाड़ के इंडस्ट्री को ऋषिकेश चले गए थे। वहाँ पे किसी ढाबे पे शायद ये खाना वाना अच्छा। बनाने का कुछ काम करने लगे थे, कुछ तो भी ऐसा ही है, मुझे पक्का नहीं पता। ठीक है, तो हम्म। रोहित शेट्टी भाई वहाँ गया और जाके इनको लेके आया कि नहीं, इस कैरेक्टर को आप ही प्ले करोगे। तो ये भी एक मतलब एक काफी डायरेक्टर का एक वो होता है कि भाई किसी होती रोल है के लिए कि- कि ये रोल को, अच्छा अगर वो रोल तुम देखो ना, RGV वाला, अगर कोई दूसरा बंदा प्ले करता तो नहीं कर पाता वो। नहीं कर पाता। हाँ और वो ये है कि वो मु- जो एक्टर्स ऐसे एक्टर्स हैं वो दोनों स्विच करने में माहिर हैं भाई। वो कॉमेडी का भी पकड़ जानते हैं और वो सीरियस टोन पे एक्सट्रीम सीरियस होना भी जानते हैं कि भाई हाँ वो गर्दन पकड़ लेंगे आपकी आंखों में आंख डाल के कि हाँ भाई देख रहा है तू, मुझे देख। मूवी आई थी ना, मैंने उस टाइम नया नया PC लिया था, मैंने वो मूवी दिन रात खींची है भाई। मेरे बराबर में रूम वाले बंदे थे ना, पकड़ पकड़ के बिठाता था और फिर हम पूरी रात बैठ के हंसते थे उस मूवी। कम से कम भी तो 150 बार वो मूवी देखी होगी हमने कंटिन्यू, बहुत देखी भाई वो मूवी। एक एक डायलॉग उसका ऐसा हो गया था, डोंट डू जस्ट चिल, हम आपस में करने लगे थे, डोंट डू जस्ट चिल। तो हम बात ठीक है, करते हैं तो- कोप यूनिवर्स के बारे में। कॉप यूनिवर्स, कोप यूनिवर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि भाई इन लोगों के पास अपना थैनोस है, थैनोस। जो कि स्पाई यूनिवर्स में लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन कॉप यूनिवर्स के पास है हाँ, अपना ये जैकी श्रॉफ का जो कैरेक्टर है, सूर्यवंशी जैकी ने श्रॉफ। दिखाया है। और देखा जाए तो स्पाई यूनिवर्स से ज्यादा इसकी वो मतलब नहीं, कॉप यूनिवर्स की ज्यादा वो कह सकते हैं लोग, ज्यादा मतलब वो है, हाइप बोल सकते मतलब हो। नहीं, हाइप कह सकते ज्यादा है। हाँ ये भी है वही कॉप स्पाई यूनिवर्स की हाइप पठान के आने के बाद ही तो बनी है, उससे पहले स्पाई यूनिवर्स की कहाँ थी हाइप बताओ। नहीं थी, उतनी कुछ नहीं नहीं थी। थी। हाँ हाँ एक इंडिविजुअल फ्रेंचाइजी के तौर पे थी ना भाई, एकता टाइगर की और वॉर की तो मतलब इतनी कुछ हाइप थी भी नहीं, हाँ हालांकि वो हाँ मूवी ज्यादा अच्छी थी। ज्यादा पर्सनली अच्छी है मुझे वो। पठान से ज्यादा अच्छी लगी मूवी वो। ठीक है, सेम पिंच। मच्छर मच्छर भी हैं कोई बात कोई नहीं, पॉडकास्ट मच्छर हमें एंजॉय नहीं कर रोक रहे हैं सकते मच्छर भी। podcast करने से तो लेकिन कॉप यूनिवर्स का क्या है, वो बंदा पहले से सोच के बैठा है और उसने हाँ, मतलब उसका एक एक कैरेक्टर सीरीज काफी हाई बनी हुई है और उसने बनी हुई है, एक्सपैंड कर दिया उसने- है हाँ सीरीज में। सीरीज मूवी सारी लाइन डब है उसकी। पुलिस, इंडियन सिद्धार्थ पुलिस। मल्होत्रा की आ रही है कोई सीरीज। सिद्धार्थ हाँ, मल्होत्रा इंडियन की पुलिस है, और करके है शिल्पा कुछ। शेट्टी की शिल्पा शेट्टी है उसमें। हाँ शिल्पा नहीं, हाँ वो शिल्पा शेट्टी है। भी है उसमें। और लैला करके कोई मूवी है प्रीति जिंटा की। अरे यार वो हाँ, फर्जी पर है भाई, उसका वो मेरे को लग रहा है, confirm- क्योंकि उसका confirm कहीं नहीं कुछ है। किसी ने विकिपीडिया पे एडिट और कर दिया ये होगा। भी है ना, ये भी है ना कि उसका प्रीति जिंटा का शायद अलग सिनेमैटिक यूनिवर्स है, वो मर्दानी वाला शायद वो नहीं, तो वो रानी तो रानी मुखर्जी का है मुखर्जी ना। है यार। रानी मुखर्जी का है वो, तुम गलती सबको से साथ मिस्टेक में हो गई।
वो भी गुस्सा था। मैं कहा सारे पता है ये मैं भी कंफ्यूज होती थी पहले रानी मुखर्जी प्रीति जिंटा क्योंकि ये में। हुआ है ना, प्रीति थोड़ा-थोड़ा जिंटा उनकी इतने दिन vibe तक एक आई जैसी नहीं आती है। हाँ, इतने वो पहले साथ में आती थी, अभी तो वो आई नहीं है एक भी बार, इसलिए मैं कंफ्यूज कर गया। वो हाँ, चोरी सही बात। चोरी मूवी टाइप हाँ, हाँ, पहले हाँ। पुराने में। मैं कंफ्यूज होता था भाई बचपन में सोनाली बेंद्रे और ट्विंकल खन्ना को देख के, मुझे ये दोनों सेम लगती थी। हाँ मैंने कहा यार इन दोनों की शक्ल सेम है। खैर बचपन एक कंफ्यूजन होता था जरीन कौन और कटरीना कैफ को लेके। अरे ये तो रिसेंट बात है, ये तो तुमने बहुत नई बात करी है। हम तो बाप आदम के जमाने की बात कर रहे हैं। मेरी एज मत गैस करना वो मेरे बचपन की बात है। ये तारक मेहता वो के मेरे बीड़े बचपन भाई की हैं, बात प्रेम है, भाई। कटरीना कैफ जरीन खान ही बचपन में हम लोग करते थे। वो याद आ जाता है फिर मोटू पतलू वाला वो क्या नाम है उसका, घसीटा घसीटा करके ना कैरेक्टर है वो। उड़ी बाबा हमारे हमारा जमाने 20 में। साल का तजुर्बा में है, ये हमारे साथ पहली बार हुआ है। तजुर्बा है। अरे खैर तो ये है। फिर भटक गए हम, फिर भटक गए। फिर अटक गए। माफ करना गलती से ऐसा हो जाए। टॉप यूनिवर्स। आप लोगों को क्या लगता है कि इसमें कोई फीमेल, जैसे अब जब लैला तो नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है इन फ्यूचर कॉप यूनिवर्स में कोई एज ए फीमेल? शिल्पा शेट्टी है ना फीमेल, तो ये उसमें सीरीज में आ रही है ना। कॉप आएगी। अरे तो यार है तो उसी का पार्ट ना यूनिवर्स का, तो हाँ, लेकिन movie एक नहीं स्पेशल, दिखेगी। एक एकदम धाकड़ सिंघम जैसी कोई हो इसमें। चंद्रमुखी चौटाला। अरे भाई तो फिर चंद्रमुखी चौटाला ही चलेगी फिर तो। अगर वो होती तो काफी ज्यादा मजा आती। फिर वो अलग लेवल पे चला जाता वहाँ। एक्सेप्ट नहीं करते सीरियल हाँ। चेहरे, समस्या ये है। इंडियन पुलिस फोर्स के जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस हैं रोहित शेट्टी ने खुद डायरेक्ट करे खुद हैं। डायरेक्ट किया। हाँ, सोचो हो सकता है, मेरे को लग रहा है इसके कि 6 या 8 एपिसोड की है, आ भी रही है अमेजोन प्राइम पे। Amazon Prime ठीक पे है, आ रही है। Amazon प्राइम का कंटेंट तो मतलब इस टाइम बवाल है, चल रहा है। हम्म। तो मेरे को लगता है कि हो सकता है फाइनल एपिसोड में किसी कोई सा कैमियो मार दे सिंघम वगैरह। हाँ, ले आ सकते हैं, कुछ ना कुछ रेफरेंसेस तो जरूर होंगे कि हाँ भाई इस गांव में ये था, इसने ऐसा कांड किया था वहाँ, ऐसे ऐसे कुछ कहानियां वो ड्रॉप कर देंगे बीच में हाइप बढ़ाने के लिए। नहीं, अगर रोहित शेट्टी ने खुद डायरेक्ट करा है ना एक्शन सीक्वेंस, तो वो एक फोन करेगा भाई अजय देवगन तुरंत आ हाँ, जाएगा, वो बोला तो एक है। सीन के लिए आ जा, क्या दिक्कत है। पीछे बैकग्राउंड ये म्यूजिक है। लेके, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बजेगा वही सिंघम वाला। और भाई, स्कॉर्पियो हाइप जरूर बन आएगी। जाएगी स्कॉर्पियो जरूर आएगी सिंघम। घूमती स्कॉर्पियो। सिंघम सिंघम। मन बाबा उठे। खबर उठे, सब शहर उठे। अच्छा है सिंघम का ही दे भाई, सिंघम बहुत अच्छा। उम्मा का ना दे दे भाई इसमें मैंने वो लगा रखा था अपना रिंगटोन, ये इसका सिंघम का। आखी पब्लिक को पता है कि कौन आने वाला है। अरे तुमने रिंगटोन लगा रखी है, मैं सुनता हूँ रोड पे यहाँ ट्रक वाले ने वो हॉर्न लगा रखे हैं सिंघम वाले। सही है। अभी कुछ चलता उनका रात को टना ना 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 ना। कुछ दिन बाद वो कैथी वाला सबसे लगाएंगे। ज्यादा तो वो सुनने में आता है धूम वाला। धूम वाला भी बहुत है ना। वो तो बहुत पुराने हो गए। टीने नीने नी धूम वाला लगता है। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो पुराने हो गए, अभी लेटेस्ट चल रहे हैं, अभी नए नए चल रहे हैं। मेरे यहाँ भाई इस रोड पे फैक्ट्रीज बहुत हैं, तो चलते रहते हैं, ट्रक सुनने में आते रहता है। अभी वो नहीं गाना हुआ था वो, यार मेरा तितलियां वर्गा, भाई उसका ट्रक पे हॉर्न लगा रखा है। कुछ क्या कैसे था? मतलब गाना नहीं सुना क्या तुमने, यार मेरा तितलियां वर्गा? नहीं वो तितलियां सुना है, imagine नहीं कर लेकिन पा रहे हैं मतलब उसको। तो हॉर्न कैसे ऐसे लगाया ही होगा? बजता था वो। ना, 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 कुछ तो भी ए, ऐसे बजता बंद था, वो क्या कर भाई? बंद कर। ये भगवान, भाई ये लोगों अलग, की क्रिएटिविटी देख रहे तुम। ये ट्रक वालों का, गाने बीट कर रखे ये ट्रक वालों का अलग यूनिवर्स बना रखा है इन्होंने। इनकी अलग फैंटेसी है। अरे तुम सोचो रोहित शेट्टी के यूनिवर्स में पीछे से कोई ट्रक आ रहा है, पीछे से सिंघम, और रोहित शेट्टी आ रहा है, ये सिंघम आ रहा है, सिंघम अपने ट्रक का हॉर्न पे वही गाना बजाता है, भाई सिंघम वाली। ये अलग लेवल अलग ही हो जाएगा। मीम मटेरियल बन जाएगा वो ये। अलग ही भाई। और आके उसी ट्रक से टक्कर मारता है। देखो उसने स्कॉर्पियो फोड़ दी, अब की बार वो लेके आया था, कौन सी लेके आया था ये सूर्यवंशी में घूमती हुई, तो भी एक बंकर सी वाली नहीं लेके आया था ये, आर्मर वाली, एक आर्मर मिलिट्री वाली जो थी, स्कॉर्पियो लेके आया था, मिलिट्री वाली। अब की बार ट्रक लेके आएगा सीधा, उसमें साथ में हॉर्न यही बजेगा, टा 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 टा, साला बैकग्राउंड ये तो है। ओपी हो जाएगा। हम लोग आइडियाज भी दे रहे हैं अच्छे, अगर देखा जाए तो रोहित शेट्टी उठा सकते हैं यहाँ से। भाई किसी के पास नंबर हो रोहित शेट्टी का तो भेज दो, तुरंत। लिंक भेज देना, डायरेक्ट व्हाट्सएप करना। तुरंत फॉरवर्ड करो इसको।
ये तो है। यार, और क्या है कॉप यूनिवर्स में? और तो कुछ नहीं है। नहीं अभी तो कुछ नहीं है। यही था। हम्म। सनी Next देओल वाला आता ही है था, एक नया KGF। angle थोड़ा। नेक्स्ट आता है Next है KGF का KGF। universe। भाई प्रशांत बहुत नील जी का भाई हाइप नील जी, हाइप का भी हाइप है ये यूनिवर्स। ज्यादा- हाँ, हाइप का भी हाइप है, मतलब हाइप का भी बाप है। हाइप इनटू 100। तो अच्छा, एक चीज नोटिस करी है तुमने केजीएफ की? जो भी मतलब मार्केट में जो भी लोग बात करते हैं, फैंस या कुछ भी, दो कैटेगरी में डिवाइड है भाई लोग। या तो वो कट्टर केजीएफ के समर्थक हैं, उनको लगा केजीएफ बाप मामू ये बवाल है ये वो, या तो दूसरे लोग केजीएफ को गाली देते हुए मिलेंगे। बीच की कोई ऑडियंस ही नहीं है। अरे कहेंगे, अब मैं पता है मैं बैठी थी गाड़ी में, मेरे वही सब लोग बूढ़े बड़े बड़े लोग थे, वो सब क्या होते कर केजीएफ हमने देखा ससुर काला काला ही है, पूरी स्क्रीन काली हो गई बैठी है, हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और ऐसी बातें करे, पुष्पा देखी, पुष्पा थी हाँ, एक हाँ, सही हाँ, ये movie। है कि ये का दिखा रहे ये होते मुझे हैं। भी सुनने में मिला कि जो ओल्ड एज कालो कालो था सब कुछ। वाले जो है थोड़े एजेड, उनको पुष्पा बहुत पसंद आई है। पुष्पा पसंद है, इनको केजीएफ पसंद नहीं है, जबकि मेरा टेक अलग है, मुझे पुष्पा कम पसंद आई, केजीएफ ज्यादा मुझे तो दोनों पसंद आई। देखो, कोई जज नहीं करेगा, मैंने नहीं। पुष्पा अभी तक देखी नहीं है। हे भगवान, अभी मेरे को नहीं पता। ये मुझे boycott ना पुष्पा थोड़ी स्ट्रेच Boycott करो, boycott करो, इसको boycott करो। जल्दी दिखा दिया था ना, मैं देखूंगा, देखनी है वो यार, पुष्पा में टाइम देख लगाया। नहीं पा रहा हूँ। लेकिन केजीएफ अच्छी है मूवी। मतलब ठीक है। मैं बीच वाली ऑडियंस में आ गया। ना तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इस यूनिवर्स का, और ना ही मैं कट्टर गाली देने वालों में से हूँ, अरे यार क्या बकचोदी बना दिया यार, मतलब ठीक है। ऐसा भी नहीं कि वो कालो कालो है सब वो- कुछ। अरे वो तो एक वो वाले है ना, जैसे तुमने बोला वो ओल्ड एज वालों के लिए है, कालो कालो। अदरवाइज उसकी एक चीज है यूनिवर्स का जो अच्छी बात है एक कि जो सिनेमैटिक colour टोन palette है उसकी। एक सिनेमैटिक टोन दी हुई है उन्होंने, जो कि एक डायरेक्टर के लिए अच्छी होती है अच्छी चीज, होती है। ताकि पता चले कि इस यूनिवर्स का पार्ट है। वो सालार भी वो वाला कह रहे थे ना हम लोग, वो डार्क और डस्टी इसका है सिनेमैटिक यूनिवर्स का डार्क और टोन। डस्टी वाला है ना। तो मतलब मैं वही है कि केजीएफ का मैं ज्यादा कुछ वो नहीं बोलूंगा। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है अगर फ्यूचर की बात करें इस यूनिवर्स की, तो केजीएफ 3 का जो निकाला था उन्होंने 2 में लास्ट में कि केजीएफ 3 का वो निकलेगा, तुम्हें क्या लगता है कि केजीएफ 3 बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? मतलब उस हिसाब से बननी चाहिए जैसा उन्होंने टीज किया है, अब पुरानी उसको लेके उसकी। वही है कि थोड़ी मेरे बताओ यशी, आप बताओ पहले। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि केजीएफ 2 तो मतलब लाइक वही है, वही एंड है, हो जाती तो बेटर रहता, क्योंकि वो फिर मुझे स्ट्रेच थोड़ी सी है, क्योंकि मिल्किंग करने वाला है, लेकिन वही है कि कौन अगर उस यूनिवर्स को सेटअप कर दे अच्छे से किसी और विलन या उसको ले आके। अगर अच्छे से करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वही चीज आती है, वही चीज बहुत सारी सीरीज के आते हैं। हम लोग बोलते होते कि यार इसको क्या जरूरत थी, जैसे एक सीरीज है सेक्स एजुकेशन, उसके लिए भी यही सेम बात बोली गई थी कि अब इसको क्या जरूरत है खींचने की, बट फिर वो जब भी सीजन नया लाते होते हैं ना, तो वो कुछ बहुत नई ही अलग टॉपिक कर का रहे नई होते हैं। सिनेरियो पूरा ले आते हैं वो। मैंने उसका फर्स्ट सीजन देखा है बस, उसके 3 सीजन आ गए ना। हाँ 3 हाँ, सीजन 3 आए। सीजन, चौथा चल रहा है। 14 चल रहा है, आ गया। हाँ, आने वाला है, सुनने में आ रहा है, काफी काम चल रहा है उस पे। तो वही जब चौथे पे भी, जब तीसरा ही था कि अरे तो यार ये क्या कर रहे हैं, मुझे उसके हीरोइन पर तीसरा सीजन उसका काफी अच्छा है। नहीं, उसका कंसेप्ट वैसे अच्छा है। मैंने मतलब स्टार्टिंग तो किसी और वजह से सबने ओटिस और मैंने भी किसी और वजह से शुरू करी थी। तो नाम से ही, और उस टाइम पे पता है उस ईयर में नेटफ्लिक्स, मेरे ख्याल से 1-2 साल पहले नेटफ्लिक्स ने दिसंबर में अपने प्लान्स को फ्री किया था 1 महीने के लिए, ट्रायल ऑफर के लिए। उस टाइम पे मैंने देखी थी वो। हाँ। तो स्टार्टिंग तो सबने किसी और, लेकिन वो है अच्छी है, मतलब वो टॉपिक्स को अपने, वही गेम ऑफ अच्छी थ्रोन्स वाला सीरीज है। पंगा है। हाँ, हाँ। स्टार्टिंग किसी और चक्कर में की थी, लेकिन मजा किसी और चीज में अगर आ रहा है। चीजों को सीखने जाओ तो अच्छी चीजें सिखा देता है वो। आपका लुक क्या है? अरे मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो जो लड़की है क्या नाम है उसका, जिसके ना ब्लू कलर के जो ओटिस हेयर और होते हैं। हाँ, ओटिस और मार्था, एम से कुछ नाम है उसका। वही अरे, है ना फर्स्ट। व्हाट इज इन द नेम? आगे बताइए। थर्ड में रूबी के साथ होता है। होगी। तो मुझे ब्लू हेयर से पता नहीं क्या ऑब्सेशन है। ये प्रेम भाई की अलग फैंटेसी है। छोड़ो, जाना उधर नहीं जाते। हाँ कहाँ से हम वापस आ जाओ। केजीएफ यूनिवर्स। हाँ केजीएफ। तो
पता है इसने ना भाई बहुत अच्छा गेम खेला है प्रशांत नील ने। ये चीज़ मतलब बहुत लोग नहीं पकड़ पाते इस चीज़ को। अगर ये खाली फ्रेंचाइजी रहती, सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं बनती, तो जैसा यशी बोल रही है ना, तो ये खींचने वाली बात हो जाती है, मिल्किंग वाली, है ना। हाँ। जैसे KGF 2 आई, KGF 2 के एंड में उन्होंने टीज कर दिया कि वो KGF चैप्टर 3 कहाँ तो भी था, वो अमेरिका में था कि कहाँ गया था, वहाँ के एडवेंचर उठा लिए उसके, हाँ, हाँ। है ना। तो वो हो जाती है जबरदस्ती मिल्किंग करने वाली बात। बट जब एक कैरेक्टर के साथ एक पूरा यूनिवर्स बिल्ड हो जाता है ना, हाँ, फिर दूसरे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं नए कैरेक्टर, तो पॉसिबिलिटी एंडलेस हो जाती है उसके पास। हाँ तो एक कैरेक्टर आपका डाउन जा रहा है ना, तो दूसरे कैरेक्टर हाइप बढ़ा देता है, ये हो जाता है। हाँ सही बात है। बहुत से लोग, अच्छा ये भी बहुत सवाल आता है भाई लोगों को, मेरे बहुत कमेंट में आता है कि एक यूनिवर्स में, सिनेमैटिक यूनिवर्स में और फ्रेंचाइजी में क्या डिफरेंस होता है। बताओ कॉमिक लैंडर, तुम बताओ। आपने बता दिया ना अभी कि एक फ्रेंचाइजी वही होती है जो एक सिंगल नेम को टेक ओवर करती है, उसको कंटिन्यू करती है। जैसे सिंघम की स्टार्टिंग में हुआ था कि हाँ भाई सिंघम फ्रेंचाइजी है, उसी की मूवीज आएंगी, उसी के अराउंड वो वर्ल्ड होगा। लेकिन एक यूनिवर्स में उस पूरे यूनिवर्स का एक सिंगल पार्ट है वो फ्रेंचाइजी। इस तरह से आप देखो उस चीज को। तो ये है, मतलब कि एक जो नाम है फ्रेंचाइजी में, सिर्फ एक ही नाम के इर्द गिर्द दुनिया घूमती है। अगर वो मूवी में है तो मूवी बनेगी, अगर वो नहीं है तो मूवी नहीं बनेगी। बट एक सिनेमैटिक यूनिवर्स मतलब अगर वो नहीं भी है तो वो सिर्फ एक पार्ट है उस यूनिवर्स का। कहानियां और भी हैं उस यूनिवर्स के अलावा, तो उसके बिना भी कहानी बन सकती है, उसके बिना भी मूवी बन सकती है, और वो बाद में कहीं ना कहीं इंक्लूड हो सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है सिनेमैटिक फ्रेंचाइजी और यूनिवर्स। और एक और अंतर होता है, जैसे इंडिया में फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है कि पहले आपने उसमें कुछ और भी मतलब दिखा दी। जैसे आशिकी 2 की हम बात करें, आशिकी में कुछ और था, आशिकी 2 कहने के लिए वो फ्रेंचाइजी है, बट उसमें आप कुछ अलग कैरेक्टर की कहानी दिखा रहे हैं, इसमें अलग कैरेक्टर। पर जब सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात आती है तो आप ये नहीं कि उसमें कुछ हुआ, कनेक्टेड रखनी पड़ेंगी सब कुछ चीज। इंटर कनेक्टेड और सब कुछ रिलेटेड जैसे इसमें है कि फ्रेंचाइजी और हाँ, उसके कैरेक्टर्स को आपको इस मूवी में लाना होगा, किसी ना किसी तरह उसके रेफरेंसेस लाने होंगे, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ईस्टर एग्स देने होंगे सिनेमैटिक यूनिवर्सेस में, ईस्टर एग्स देने होंगे, ये सारी चीजें आ जो जाती तुम बोल रही हो ना, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल सीक्वल। उसका एक टेक्निकल एक नाम है स्पिरिचुअल सीक्वल, या उसको स्टैंडअलोन सीक्वल नॉर्मली बोल देते हैं, बट स्टैंडअलोन सीक्वल नहीं होता, एक्चुअल में स्पिरिचुअल सीक्वल होता है वो। पर ऐसे इसी नोट पे रेस 3 और हीरोपंती 2 इन सबको क्या कहा जाएगा? ये हाँ, रेस जो है वो भी स्पिरिचुअल सीक्वल ही है। मतलब जैसे गोलमाल है, गोलमाल भी एक स्पिरिचुअल सीक्वल ही है। हाँ, हाँ, मतलब कनेक्टेड नहीं है उतनी। एक यूनिवर्स है, उसकी एक थीम है, उसके कैरेक्टर्स हैं, बट दूसरी मूवी जब आती है, उसका सीक्वल जब आता है, उसमें कैरेक्टर्स वही होते हैं, थीम वही होती है, लेकिन वो काइंड ऑफ पैरेलल यूनिवर्स की कहानी होती है। वो पिछली कहानी से कनेक्टेड नहीं होती, लेकिन नहीं उसकी थीम सेम होती है, उसकी आत्मा वही होती है, उसकी सोल, उसकी स्पिरिट वही होती है, इसलिए उसको स्पिरिचुअल सीक्वल बोलते हैं। ये है मुद्दा। ये है। तो खैर ये है तो आने इस वाली KGF में और कौन कौन सी आ रही है? सलार है, और एक है NTR करके है, NTR 31 करके, उसका टाइटल अभी नहीं है। हाँ 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 हाँ, अभी अनाउंस हुआ ना कुछ टाइम हाँ। पहले वो। तो उसमें यही है कि ये जूनियर NTR है, उनकी 31st मूवी है, तो उस हिसाब से जैसे थलापति 67 है लियो का नाम, उस वो हिसाब आजकल से चल गया है, हाँ, वो अभी चला है रिसेंटली चला है है ये। ना, मैं नोटिस कर रहा हूँ ये अभी चला है रिसेंटली। साउथ वाला अरे ठीक है, कुछ ना कुछ मतलब निकलते रहते हैं इनोवेटिव कंसेप्ट लाते हैं एकदम कि हाँ भाई ये वायरल कर दो ये चीज, अब देखना ये कितनी वायरल होगी। हाँ, ये चीज वायरल कर हाँ, RRR ऐसी तो हुई थी, RRR जबरदस्ती निकाल दिया नाम उन्होंने, फिर बाद में बोले इसी नाम को रख लेते हैं, फिर उसी के अराउंड उन्होंने नाम बोल दिया, हाँ, रिवोल्यूशन। और ऐसा भी नहीं कि फर्जी नाम है, वो सूट करता है नाम उसको, राइज रिवोल्ट एंड। हाँ, ये सूट करता है। अरे भाई वो अलग ही चल रहा है उनका, RRR सुपर में से चल रही है इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनली तो भाई मिल जाएगा उसे ऑस्कर जहाँ तक है नाटू नाटू को। मुझे तो ये मिल जाए तो काफी अच्छा होगा यार इंडिया के लिए। काफी ज्यादा प्राउड मोमेंट वाली बात आ जाएगी। अरे आज उसका कांतारा का भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गया है। हाँ हाँ हाँ, वो तो पक्का ही था कि पहले से चल रहा था वो। पक्का ही था वो, बट वो 100 डेज कंप्लीशन हुए ना कांतारा के, तो उसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है कांतारा 2 का, और वो प्रीक्वल ही होगी कि वो नहीं होगी। गुलिगा कैसे आए गांव में, ये सब दिखाएंगे वो। हाँ, गुलिगा और पंजुर्ली वाला। हाँ, हाँ। मेरे ख्याल से पता है, ये मैंने आज इस पे एक वीडियो बनाई है, डिटेल में देख लेना जाके, चीज समझ आ जाएगी वो। ये अच्छा है, वो सीक्वल से ज्यादा बेटर है कि वो प्रीक्वल है। हाँ, उसके लिए ज्यादा एक्साइटेड होंगे लोग ना कि हाँ ये गांव में ये कैसे हुई चीजें,
कैसे आया, कैसे कनेक्शन बना उस लैंड से कि हाँ भाई इसी लैंड को प्रोटेक्ट करेंगे। मिस्टिकल एलिमेंट था, वो जो हॉरर एलिमेंट था, वो तो खत्म हो ही खत्म गया, हो वो गया, तो हाँ। सामने आ ही गया कि हाँ ये है चीज, सुपर नेचुरल चीज एग्जिस्ट करती है यूनिवर्स में। अब तो आप वो हाइप हाँ। तो दोबारा बिल्ड कर नहीं सकते। अब मिस्ट्री एलिमेंट खत्म हो गया, जंप स्केयर्स भले दिखा दें वो बीच में से कहीं से लाके अचानक से, हाँ। वो सारी चीजें तो रहेंगी, लेकिन मिस्ट्री एलिमेंट खत्म हो जाएगा, ये है। तो इसको भी अच्छा हुआ इंक्लूड कर लिया हमने। इसका भी हो सकता है वो लोग आगे चल के यूनिवर्स बना दे, अभी तो फ्रेंचाइजी है भाई, हाँ आगे चल के हो सकता है बना दें, कुछ नहीं पता। मैं चाहता हूँ उसमें जो वो जो कैरेक्टर था ना, फॉरेस्ट ऑफिसर वाला जो कैरेक्टर था अपना देसी ब्लैक एडम, हाँ हाँ हाँ। यार उसके ऊपर बनना चाहिए मूवी, उसके अंदर पोटेंशियल है कैरेक्टर। लेकिन अच्छा, मुझे ऐसा पर्सनल ओपिनियन ये था कि ये ऐसा कर सकते थे कि अभी फिलहाल इसको अलग अलग गांव की कोई स्टोरी दिखाते, जहाँ के कोई और रीजनल गॉड्स हैं उनकी स्टोरी टाइप का कुछ दिखाते तो ज्यादा अच्छा हो जाता। क्या लगता है आप लोग को? हाँ मतलब तुम वही ना स्पिरिचुअल जैसे अगर हम लोग, हाँ हम लोग अगर देखें, अगर हम लोग देखें कि इंडिया में हर गांव, अगर आप गांव के देखोगे तो कुल देवता होते हैं हर गांव के अलग अलग आपके, तो उसी तरह से रिलेटेड ये दिखा सकते थे कि किसी और विलेज में कोई और गांव में ऐसी चीजें हो रही हैं, फिर बाद में जाके अपना ये भले ही यूनिवर्स बिल्ड कर लेते कि हाँ ऐसी चीजें हो रही हैं, एंटिटीज। क्या पता हाँ वो प्लान आगे हो का इनका, प्लान हो हो आगे सकता जाके है। अगर बनाएंगे तो। अभी वो इसे एक फ्रेंचाइजी रखना चाह रहे हो, बाद में उसको फिर वो यूनिवर्स के रूप में डेवलप कर लें, हाँ है ना। ये तो है। तो खैर ये तो डिपेंड करेगा उनका, क्योंकि मुझे डिपेंड वही है ना कि उनका विजन नहीं था कि इसको यूनिवर्स बनाना है, उनका विजन खाली मूवी ही बनाने का था। अब वो क्या उसकी हाइप इतनी बन गई तो अब इन्होंने सोचा कि भाई इसको कैश कर लेते हैं, हाँ। ये भी है ना। तो वो यूनिवर्स बनाने पर वाला ये है कि वो विजन नहीं ऋषभ था। शेट्टी अब है मेहनती बंदा, वो कर ले जाएगा, इतनी है उम्मीद। हाँ ये तो है, ये है। अभी चला गया है वो कर्नाटका के हाँ 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 भाई, वो नेचुरल जगह लोकेशन ढूंढेगा पहले, वहां पे अपना दिमाग सेटअप करेगा कि हाँ ऐसे ऐसे है, वो सारी चीजें हैं बंदे। नेक्स्ट है Expose. एक्सपोज। बैडास रवि कुमार, बैडास रवि कुमार। भाई कई दिन तक दिमाग में बजता रहा है, कई दिन तक दिमाग में बज रहा था ये। भाई नहीं कैची हाँ है हाँ काफी बहुत ज्यादा हाँ, कैची catchy है। है। वो होता है ना, वो इंस्टाग्राम वाला टोन पकड़ लिया इसने कि हाँ भाई एक हुक बना दिया दिमाग में सबके। ये है। जिन लोगों का नाम रवि होगा उसको हिंदी में मतलब उनको नहीं पता होगा, बाद में पता चला बैंडास रवि कुमार को हिंदी में क्या कहते हैं, तो गाली लग रहा होगा उनको तो भाई। ट्रांसलेशन नहीं करो, मैं तो थोड़ा नाम चेंज करो। ट्रांसलेशन नहीं करो। इंग्लिश में गाएंगे तो स्वैग बनेगा और हिंदी में गाएंगे तो स्वाग बनेगा। नहीं स्वाग बनेगा। फिर अगर मान लो घर में गा दिया घर वालों के सामने, ये तो तो एक कुछ मतलब अलग वो हो गया, बस कॉमेडी वाली बात हाँ। करनी है इसको जबरदस्ती ने, तो ये कुछ पता नहीं क्या बनाएंगे यार ये लोग एक्सपोज यूनिवर्स। ये तो वो भी- इसको बोलते हैं बहती गंगा में हाथ धोना, जबरदस्ती। अलग हाइप बंदा, ये अलग हाइप उठा ले गया। कहाँ हाइप चल रही थी आदि पुरुष की, कहाँ कौन सी हाइप चल रही थी पठान की, ये बंदा बीच में अपना ला के पूरी हाइप खा गया मार्केट की। मेरे को भाई मैंने एक वीडियो नहीं बना पाया इस पे, मैं मेरे को मलाल है इस बात का, जिंदगी भर रहेगा कि मैं इस हाइप को कैश नहीं कर पाया। मैं हॉस्पिटल में था उस टाइम, मेरे को 3-4 वीडियो छापनी थी इस पे, मैं छाप देता। ये तो है। क्या कर सकते हैं। इसकी कौन कौन सी मूवी है पहले की? तो एक पहली एक्सपोजे थी, एक ही है। एक्सपोजे ही थी जिसमें हनी सिंह के गाने थे। आइसक्रीम खाऊंगी कश्मीरी। दिल तो बस बस, आप लोग मुंबई नहीं आ सकते भाई, बस करो। हम मुंबई से वापस आ चुके हैं। पहले रिजेक्ट हो गए। पूरा गाने तो देते। ये है ना कि रिजेक्टेड लोग जज बन जाते हैं, ये ध्यान रखना। रोस्ट, ये अच्छा है। माइक ड्रॉप। बैठ के करेंगे यहाँ। ये गोल्डन माइक तुम्हारा हुआ, ठीक है अब तुम आ जाना। हाँ हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, इसकी हाइप है अच्छी खासी इसके- मार्केट में। स्त्री वर्स बेसिकली इसको बोला गया है। हाँ इसकी हाई यार। तो अच्छा तुमने भेड़िया तो देखी होगी दोनों ने ना, हाँ 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 जैसे तुम हाँ भाई हाँ मतलब देखिए उसका क्लाइमेक्स कितना क्रिएटिव था भाई। अच्छा था। हाँ मतलब कितना अलग टेक लेके गया वो बंदा। मतलब एंड तक मुझे ये लग रहा था कि एंड में अब जाएगा ये, अब जाएगा, अब ये इंसान बनेंगे, अब ये इंसान बनेंगे। भाई मतलब सोचो लीड हीरो हीरोइन को
बोल दिया कि तुम जाओ, तुम्हारे बिना क्लाइमैक्स शूट करना है। बंदा खाली क्रोमा पे क्लाइमैक्स शूट कर रहा है भाई, डायरेक्टर। इसको ये तो बोलते हैं विजन डायरेक्टर का। है। हर बार विजन तो फिर ये तगड़ा है चीज़ भाई, बोलता हूँ। विजन तो तगड़ा है इनका। आगे भी इनकी मूवी जो आ रही हैं, सारे कैरेक्टर्स को लाना। एक तो ये पहले बात, एक कैरेक्टर पे स्टिक नहीं है। पहले तो स्त्री घोस्ट वाला हो गया, उसके बाद भेड़िया हो गया, मूंझा आ रही है, फिर वैम्पायर का भी इन्होंने कोई प्लान है इनका। 2 कैरेक्टर्स हाँ, हैं। बोल सुनने में तो आ रहा था स्त्री कि 2 भी तो आ रही है। क्या बोलते हैं, आयुष्मान खुराना रहेगा। हाँ। कंफर्म नहीं है। रूमर ये आ रही थी। बट मुझे ये था कि मैं स्त्री जैसा कुछ एक्सपेक्ट कर रही मतलब- थी, लाइक स्त्री बहुत ही नहीं, वो ओपी मूवी है। स्त्री में भेड़िया क्या है ना कि वो मतलब अच्छी movie हॉरर है, अगर standard हॉरर देखा एलिमेंट जाए, भी but- आ जाता है ना स्त्री में। ये हो जाता है हाँ कि हाँ हाँ हाँ। आपको मसाला कॉमेडी और हॉरर भी मिल जाता है। भेड़िया में तो आपको पता ही था। मेरे लिए तो ऐसी थी, बेटर देन रूही एंड रूही तो कहीं नहीं स्टैंड आउट करती। वो रूही अभी खुद ही वो तो कहीं नहीं है। हाँ। मुझे एक चीज नहीं समझ आती है कि मतलब जो राजकुमार राव है वो स्त्री में भी थे, वो रूही में भी वो थे। यही पंगा हो तो गया अब ना। ये लोग यूनिवर्स तो बना रहे, स्त्रीवर्स बना रहे, बट अब कैसे करेंगे इसको मैनेज? मुझे ऐसा लग रहा है अभी स्पाई यूनिवर्स ने हमने एस्टेब्लिश कर दिया इन्होंने कि स्पाई यूनिवर्स में कबीर भी एग्जिस्ट करता है, टाइगर भी एग्जिस्ट करता है पठान के साथ में। ठीक है, अगर इन लोगों को यूनिवर्स अनाउंस करना ही था, हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स, तो ये इन्होंने स्त्री को तो एस्टेब्लिश कर दिया इसी यूनिवर्स में, रूही को क्यों नहीं करा? तो रूही का हो सकता है कि नहीं हो लाना उनका प्लान, क्योंकि कोई न क्रिटिकली न मॉनेटरी कोई उसका इम्पैक्ट था नहीं अच्छा। तो हो सकता है ड्रॉप कर रहे हैं उसको। क्योंकि उसको सुनने में तो आ रहा है वैसे रूही है, हाँ, ये है कि कहाँ आ रहा है? सुनने में मतलब सुना है काफी हर जगह पे है कि लाइक आप उस पे भी चेक करिए तो हर जगह लिखा है कि रूही है इनके उसमें। लिखा है ऑफिशियली नहीं कहीं। हाँ, तो हो सकता है इनका मतलब ये हो कि बाद में अगर कहीं लगा जुगाड़ तो सेट कर देंगे, अदरवाइज हाँ, इसको ड्रॉप ही कर ड्रॉप देंगे। कर देंगे। कोई क्योंकि उसको कनेक्ट करने के ना फिर इनको दो ड्रॉप नुकसान करना है। बेटर है। ड्रॉप करना बेटर है। मैं भी यही बोल यूनिवर्स उनका वेल स्टैब्लिश्ड हो जाएगा अगर ड्रॉप कर देते हैं वो तो। हाँ, एक तो वही है, इसकी हाइप कुछ नहीं थी, मतलब इतना अच्छा कुछ इम्पैक्ट इसका रहा नहीं है। दूसरा फिर वही है, राजकुमार राव को फिर ये कैसे मतलब कैसे स्टैब्लिश करेंगे दोनों यूनिवर्स में। स्टैब्लिश करेंगे, उसको एक्सप्लेन करना काफी ज्यादा एक स्टीरियोटिपिकल हो जाएगा कि भाई डबल रोल वाला एक वो है ना। तो बेटर है कि ये लोग उसको ड्रॉप ही कर दें। अब तो पहले मुंझा पे काम चल रहा था, पहले तो अब तो स्त्री 2 पे इन्होंने काम शुरू accelerate ज्यादा कर किया दिया। है। हाँ, तो पहले स्त्री 2 आएगी, क्या लगता है स्त्री 2 उसके में? बाद मुंझा स्त्री 2 से तो काफी स्त्री एक्सपेक्टेशन 2 में तो वो श्रद्धा का ही दिखाएंगे कि वो लेके भाग गई है उसका सारे पावर, हाँ, ऐसा कुछ। श्रद्धा की हाँ, backstory वो चोटी जो एंड में वो मिलाती होती उसमें है। दिखाएंगे। पहले वो दिखाई जाएगी श्रद्धा की बैक स्टोरी, ये जो स्त्री का जो हाँ, character है, हाँ, उसकी हो back सकता है story back दिखाई story। जाएगी। ये एक्चुअल में जो स्त्री है वो बनी कैसे और क्या, और श्रद्धा और का ये उससे क्या नहीं, कनेक्शन है? यही स्त्री है, लाइक श्रद्धा कपूर ही स्त्री है। ये अभी काफी अभी तो ज्यादा यही बड़ी बात कंफ्यूजन हो जाती है कि श्रद्धा ही स्त्री है कि स्त्री दूसरी है, जबकि लेकिन स्त्री दूसरी है, श्रद्धा नहीं है। हाँ हाँ, मुझे एक भी तो यही वो लगता है कि वो एक्टर भी दूसरी थी वो। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, फ्लोरा सैनी उल्लू वाली एक्ट्रेस। इनका यार। इनका ये है ना कि इनके अच्छे character यूनिवर्स में जैसे भेड़िया में भी देखोगे तो वो एक वो रहते हैं ना, उस गांव के जो मुखिया रहते हैं उनको सारी नॉलेज रहती है भेड़िया वाली। उसी तरह हो सकता है स्त्री के यूनिवर्स में भी इस तरह के फैमिली चीजें प्रथा चली आ रही हो कि जब जब स्त्री आएगी उसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोल करने के लिए श्रद्धा की। तो हो सकता है ये वाला एंगल हो। हो सकता है। बता सकते हैं। काफी ज्यादा थ्योरीज है उसको लेकर के, कई लोग कहते हैं कि वही स्त्री है कि वही है। मैं पर्सनली चाहता हूँ श्रद्धा का कैरेक्टर विलन बने। हाँ, ये भी हो सकता है ना। स्त्री वो है, वो एक्चुअली है, लाइक वो कभी भी अपना नाम नहीं रिवील कर रही होती है मूवी में, रात और में रात आती में है। हाँ। आती होती है, और काफी लोग उसको बोलते भी होते हैं कि नहीं राजकुमार राव के कैरेक्टर को कि यार ये तुम गोलू बना रही बहुत है। नहीं पटाली सोच के तुमने। देखो कि वो नहीं जैसे स्त्री की चोटी लगा ली, अपनी पावर एनहांस कर ली है, पावर बढ़ा ली है। हो सकता है वो अलग अलग क्रिएचर्स की पावर ले रही हो, चुरा रही हो, ऐसा कुछ हो। इस यूनिवर्स का थैनोस श्रद्धा कपूर। सर अरमानी नहीं था अलग अलग यूनिवर्स के क्रिएचर को लेकर अपने अंदर संभाल लिया था उसने पावर। व्हाट इफ वाला ना। तो मतलब हाँ, तो ये अच्छा एक वो है। मैं चाहता हूँ भाई वो भेज दो villain भाई बने। ये वीडियो। कहीं तो होना चाहिए फीमेल सुपर। सारे जितने यूनिवर्स की बात हो रही है ना, सारे वीडियो कट करके भेजो उनके डायरेक्टर्स को। सबको भेज दो, सबको आइडिया दे रहे हैं हम लोग। हाँ। ठीक है। तो ये है। और ये
अरे मैं बोल रहा था भेड़िया में जो तुम बता रहे हो ना, गांव का जो मुखिया वाली जो बात बता रहे हो, वो एक्चुअल में उधर का जो आसाम वाले कुछ लोग फोर्क ना, लेयर वाला है ना? तो भी जनजाति टाइप का है। हम्म, हाँ नहीं, वो जो मुखिया जो बना हुआ है, बंदा जो बना अच्छा, हुआ वो है ना, रियल? हाँ वो रियल है। अच्छा अच्छा। मैंने कहीं पे पढ़ा था वो। नहीं, ये तो पता है कि हाँ, ट्राइबल्स देख में ऐसे लेना, होते सब हैं, लीडर्स होते हैं जो मानते हैं, ये एक्चुअली गांव में माना जाता है कि हाँ उनके गांव में भेड़िया है, वो प्रोटेक्ट करता है फॉरेस्ट एरिया, ये सारी तो चीजें हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि वो एक्चुअल बंदे को रोल। नहीं, वो जो बंदा था वो एक्चुअल में ही किसी ट्राइबल उसका वैसा टाइप का ही बंदा था। तब तो अच्छी बात है यार, काफी। मतलब है एक्चुअल में, मैंने पढ़ा है कहीं पे किसी उसमें, एक बार फिर भी देख लेना अपने उससे, explore confirm कर करना है। लेंगे, हाँ। 100% श्योर नहीं हूँ। स्त्री में पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर था, हाँ हाँ। है ना, वो उसका भाई हाइप भी अलग है, और क्या बोलते हैं, वो पार्ट है, हाइप भी है, उसका कॉमेडी टाइमिंग भी एक वो अलग पार्ट है, मतलब बहुत उसको बढ़िया पार्ट यूज थी। कर सकते हैं भाई वो- सिनेमैटिक यूनिवर्स में एज अ रिसर्चर, कि हाँ ये सारे चीजें रिसर्च करके बता रहा है इनको कि हाँ भाई ये क्रिएचर ऐसा है, लेकिन इसको नहीं यूज कर सकते भेड़िया वाले को, क्योंकि ये बहुत ही रियलिस्टिक वाला टोन है। नहीं, तो जो भेड़िया में अगर तुमने देखा हो, जो दीपक डोबरियाल का जो हाँ, character हाँ, था, वो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा था उसके जो डायलॉग थे वो कुछ कॉपी पंकज टाइप के, त्रिपाठी हाँ के हाँ कैरेक्टर को हाँ, ध्यान में रखते हुए लिखे हाँ गए थे। हाँ, ये था। कॉपी नहीं बोल सकते। नहीं, लोग कंपेयर ऐसा कर रहे थे भी- कि जैसे स्त्री में पंकज त्रिपाठी थे, यहाँ पे ये थे, तो ये चीज आ जा रही थी। नहीं, लेकिन उसके जो डायलॉग भी जो थे ना, अगर देखो ना तो वो लिखे, मुझे ऐसा लग रहा है उनकी स्पिरिट ऐसी आ रही थी डायलॉग्स में से कि वो लिखे ही गए थे, इसको ऐसा ध्यान- वो character लिखे design उन्हीं के करने लिए गए थे। हो सकता है वही दिमाग उस में हो character उनके। को- हाँ, हम्म, अरे वो सही था। Exactly. स्त्री से बचने के निम्नलिखित 3 इधर आओ, त्रिकोण बना लो, त्रिकोण बनाओ फटाफट, उसके बाद भाई लेके 2 घूंट मार के फिर फोन आता है, हाँ सपना, अरे नहीं क्या नाम था उसका, सपना ही था कि कुछ और था नाम उसका, ध्यान नहीं मुझे। हाँ तुम मेरे जीवन में आ रही हो, मैं अपना जीवन लेके आ रहा हूँ। भाई क्या टाइमिंग थी हाँ। उसकी कैरेक्टर की यार। वो है ना कि एक सीरियस टोन और कॉमेडी, ये सस्पेंस और कॉमेडी दोनों साथ में फेंक रहे थे एक साथ, अचानक से सस्पेंस और कॉमेडी। हाँ, स्त्री में वो एक मतलब उसमें हल्का हल्का लग भी रहा था, लाइक नहीं यूजुअली डर नहीं होता हॉरर कॉमेडी में, कॉमेडी है, जैसे फोन बूथ के साथ हुआ था हाँ, कि फोन बूथ में कॉमेडी तो थी उस comedy। मूवी में, हॉरर तो कुछ भी नहीं था। लेकिन यार उसका सही था, लेकिन कॉमेडी मतलब ठीक लगी मुझे मूवी वो। हाँ, भूत- हाँ, कॉमेडी अच्छी प्रेजेंट है, टाइम नो कॉमेडी डाउट, थी ना, कॉमेडी बहुत बढ़िया प्रेजेंट है। टाइम वाली कॉमेडी थी, मीम्स But, वाली कॉमेडी थी। वही हॉरर कॉमेडी वाली बात आ जाती ना, तो हॉरर भी होना चाहिए, जो स्त्री ने अच्छे हाँ, से हाँ, बैलेंस ये तो है। किया। मतलब भाई स्त्री में सर्कस से तो कई गुना बढ़िया थी वो। हाँ, अरे यार, हाँ, फोन बूथ Comparison ही गॉन, नहीं उसमें है। जो मेम रेफरेंसेस थे वो भी काफी बढ़िया थे। स्त्री में मैं ये लेकिन एक ये चीज था चाह ना, रहा था, जब- हाँ हाँ, हाँ, मैं कह रहा था जब वो स्त्री, फोन बूथ में नहीं बोलती उसको, अब जब वो फोन बूथ में बोलती है उसको, वो जो भूतनी थी ना, वो बोलती है मोक्ष, बोलो मोक्ष, हाँ, वो हाँ। बोलती है मोक। हाँ, तुम्हारी इंग्लिश वीक है, नहीं, तुम्हारी हिंदी वीक है, हिंदी वीक है। फिर वो एक्सप्रेशन देती है कि मेरी भी वीक है, लेकिन वो बोलना चाहिए था वहाँ डायलॉग उसको, कोई बात नहीं मेरी भी वीक है, मुझे पता। वो आजकल नया चल रहा है ना सेल्फ रोस्ट का मूवी में, जैसे सेल्फी में था अक्षय कुमार करता है। हाँ, तो ये है। अरे अक्षय कुमार ने इसीलिए तो वो कपिल मूवी शर्मा बहुत के ज्यादा शो में बढ़िया ही जाके थी। रोस्ट कर दिया था खुद हाँ को। हाँ हाँ, कई वो बार बोलता है, किया है बंदे ने उसने। नजर लगाई है मुझे, साले आजकल मूवी नहीं चल रही। हाँ हाँ हाँ, वो बैंटर करता रहता है कपिल शर्मा, इसकी मजे लेता रहता है कि भाई कुछ लोग तो साल में 4-5 बार यहाँ आ जाते हैं, लगता है मेरी जगह खा जाएंगे। तुम कुछ बोल लेते स्त्री का। हाँ, मैं ये कह रहा था स्त्री में सबसे अच्छी बात ये थी ना कि जब उसकी हॉरर वाली टोन थी तो मैटर एकदम सीरियस, म्यूजिक एकदम सीरियस, लेकिन जहाँ कॉमेडी आ रहा था वो लाइट टोन कर रहा था, तो वो ग्राफ मेंटेन कर रहा था, हाई और नीचे वाला, तो ये काफी अच्छी बात थी स्त्री में। ये चीज भेड़िया में हाँ नहीं आ हाँ, पाई। भेड़िया में था, तो फिर- भेड़िया में क्योंकि सस्पेंस भेड़िया नहीं था ना, थोड़ा क्योंकि ट्रेलर में ही सबने देख लिया कैसा होगा क्या होगा, कोई खूंखार था नहीं, आर रेटेड वाला बहुत, यहाँ भाई ब्रूटल मेरे हो। ख्याल से भेड़िया का बट सेलिंग, स्टिल वीएफएक्स अच्छे थे। भेड़िया का सेलिंग पॉइंट वो था भी नहीं, मुझे ऐसा हाँ, लगता है। उसका जो मेन सेलिंग पॉइंट था ना, वो उसका सीजीआई, हाँ हाँ, जो वो भेड़िया कैसे बनता है वो चीज, और ट्रांसफॉर्मेशन उसकी। बनने के बाद उसका जो, हाँ, हम्म। वही चीज उसका एक सेलिंग पॉइंट था। हाँ, और बाद में वो बहुत सही करा उन्होंने, मतलब वो दोनों भेड़िया बन के जो वो जंगल में हाँ, ट्रैवल हाँ, करते हैं, travel पूरी करते हैं। वॉक, वो जंगल हाँ, वो जंगल बहुत बुक अच्छा वाली feeling सीक्वेंस दे था रही वो। थी 3D में वो। हम्म। अगला यूनिवर्स हमारा जो फाइनल यूनिवर्स आई थिंक बाहुबली वाला एक बाहुबली। universe। हाँ। बाहुबली वाली अभी हमने फ्रेंचाइजी के रूप में ही देखी है,
लेकिन मैं बता दूं कि बाहुबली अपने आप में एक यूनिवर्स बन चुका है, क्योंकि जब एक मूवी से हटके अलग प्रोजेक्ट्स में किसी दूसरे कैरेक्टर के ऊपर प्रोजेक्ट्स बनने लगे तो वो एक यूनिवर्स बन जाता है। बन जाता है। सही बात है। 2017 में राइज ऑफ शिवगामी आनंद नीलकंठन का एक नॉवेल था, वो आ चुका है। सेम यूनिवर्स में सेटअप है वो, राइज ऑफ शिवगामी, और उसके ऊपर ही सीरीज बन रही है नेटफ्लिक्स के ऊपर, बिफोर बाहुबली बिफोर द बिगनिंग। ठीक है, तो वो मतलब मेन फोकस है उसका शिवगामी का कैरेक्टर। ठीक है, तो एक तरह से वो बाहुबली का स्पिन ऑफ है, तो यानी कि अपने आप में एक यूनिवर्स बन गया। अभी वही हमने लोगों ने डिस्कस कर लिया था यूनिवर्स का, है ना। अब भाई लेकिन मजे की बात क्या है कि उसका सीजन उन लोगों ने बना दिया था 100 करोड़ रुपए लगा के, और वो ड्रॉप कर दिया पूरा। जो मेकर्स है पसंद नहीं आया, उन्होंने स्क्रैप कर दिया पूरा, बनाने के बाद स्क्रैप कर दिया। अब 200 करोड़ लगा के बना रहे हैं दूसरा। तो मतलब उसमें ऐसा क्या पसंद है? स्टोरी नहीं पसंद आई होगी, तो स्टोरी तो इनके पास पहले से ही लिखी होगी। नहीं, उनका प्रोडक्शन क्वालिटी पसंद नहीं आई, प्रोडक्शन क्वालिटी, एग्जीक्यूशन नहीं पसंद आया होगा ना, मेन वो है ना भाई। लोग बाहुबली से कंपेयर करेंगे ऑब्वियसली। हाँ, ये तो है कि भाई कंपैरिजन आपने कुछ भी नहीं हक सकते ना, ला के पहली बार में आपने टैंक चलाया तो दूसरी बार में पिस्टल नहीं चला सकते, ये बात है। हाँ, लेकिन कमाल की बात ये है उसमें शिवगामी का जो कैरेक्टर प्ले कर रही है, मुझे उस पर डाउट है थोड़ा। डाउट इन द सेंस मतलब ये नहीं है, पहले उसमें थी मृणाल ठाकुर, आजकल काफी हाइप में है मृणाल ठाकुर, लेकिन उसमें सीतारामम की वजह से उसमें जो कैरेक्टर प्ले कर रही है वो एक पंजाबी एक्ट्रेस है, वामिका गब्बी, अगर तुमने नाम सुना होगा। नहीं सुना, चेहरा देखा होगा, सर्च कर नाम नहीं याद। हाँ, वामिका गब्बी करके है, पंजाबी गानों में भी काफी आई है। मैंने कहा यार बड़ा एकदम क्रिएटिव खेल लिया इन लोगों ने। आई डोंट नो, मैंने उसकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस अभी तक देखी नहीं है कि वो पंजाबी गाने क्या वो दिलजीत दोसांझ वाले गाने में आई? काफी गानों में आई होगी, आई थिंक, याद नहीं है देख मुझे। लेंगे। हाँ, दिलजीत दोसांझ वालों गानों में भी आई है, तब तो याद और होगा। भी मूवीज। तो हाँ, फिर फिर देखा देखा होगा हम होगा। लोगों ने, बस नाम नहीं जानते हैं। नाम नहीं सुना होगा तुम लोगों ने। तो मैं वही बोल रहा था कि भाई शिवगामी जैसा एक पावरफुल कैरेक्टर उन्होंने, हाँ, उसके लिए तो भाई एक्सप्रेसिव होना चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन बहुत हार्ड कोर होने चाहिए, एकदम तगड़ा। नहीं, उस एक्ट्रेस के लिए एक अग्नि परीक्षा जैसी चीज है हाँ भाई हाँ ये। हाँ, अगर वो पुल ऑफ कर ले गई अगर तो ये चीज स्टैब्लिश हो जाएगी, काम कर गई, हाँ हाँ, भाई वो हिल जाएगी, वो इंडस्ट्री में मतलब नाम बना लेगी, भाई बवाल मचा दिया कुछ उसने। भाई रम्या कृष्णन ने उस कैरेक्टर को हिला दिया था, मतलब एक बाहुबली के टक्कर का कैरेक्टर है वो। कुछ मोमेंट्स आते हैं ना एक एक्टर के लाइफ में कि वो अगर पुल ऑफ कर ले गया वो चीज, तो भाई वो सुपरस्टार की कैटेगरी में प्रभास को ही ले लो आप, बाहुबली उसके कितनी थी चली, तो ये तो है पुल ऑफ करने की इसी बात। से तो प्रभास पूरा मतलब इतने ज्यादा फेमस हो गए। वही ना। तो खैर और भी है उसमें अच्छे एक्टर हैं, अतुल कुलकर्णी है उसमें। अच्छा, काफी हाँ, फिर अच्छे कैरेक्टर, काफी अच्छे मतलब एक्टर वगैरह तो अच्छे लिए उन्होंने। अभी वही बात है कि भाई जब उन्होंने एक पूरा 100 करोड़ का सीजन उन्होंने स्क्रैप कर दिया, दोबारा 200 करोड़ पे सीजन बना रहे हैं, तो मतलब कमिटमेंट तो है। मेन बात ये है कि कमिटमेंट तो है। और जो नॉवल है ना, वो जैसे नहीं, उसका थैनोस का एक नॉवल आया था। हाँ हाँ, वो जो इन्फिनिटी उसके पहले मतलब एक्सप्लेनेशन टाइप का, कैरेक्टर एक्सप्लेनेशन टाइप का जो आता है। हाँ, कैरेक्टर एक्सप्लेनेशन एक नॉवल आया था, लेकिन वो एमसीयू में सेटअप नहीं था, एक काइंड ऑफ पैरेलल यूनिवर्स की कहानी थी, कुछ ऐसा था ना। नहीं, ध्यान नहीं मुझे इसका। एमसीयू में अरे थानोस की एक बीवी होती है डेथ करके, और वो कहती होती है थानोस से कि तुम जा करके, और थानोस भी अपनी बीवी की वजह से बवाल कर रहा ये तो कॉमिक्स है ना, पूरी इसकी स्टोरी लाइन है। नहीं, ये तो कॉमिक्स की ही स्टोरी है। थानोस का पूरा एक नॉवल ही, मतलब शायद कुछ उसकी स्टोरी एमसीयू में मतलब इन्होंने कुछ कनेक्ट किया था, रखा था कि भाई इसको बैक स्टोरी मान के चल सकते हो। कुछ ऐसा था उसका, मतलब मानना मान, मैं तेरा मेहमान, मतलब मानना है तो मान लो, नहीं मानना तो मत मानो, वैसा सीन है उसका। जैसा ये नहीं चल रहे हैं ये एजेंट्स ऑफ शील्ड वाले यूनिवर्स है, मान लो तो एमसीयू में है, नहीं मानो तो एमसीयू में, मानना है तो कैनन मान लो, नहीं मानना है तो मत मानो। ऐसा ही है उसका। हाँ, तो राइज ऑफ शिवगामी जो है वो प्रॉपर है कि वो इसी यूनिवर्स का ही है, और इसके ऊपर गेम्स भी बन चुके हैं, है ना। अच्छा, गेम्स तो आजकल एक वो हो गया है, फैशन हो गया है, प्रमोशन करने का तरीका। हाँ हाँ, वो प्रमोशन करने का तरीका हो गया ये। अरे कार्टून आ चुके हैं, लिटिल सिंघम। लिटिल सिंघम
फ्रेंच उसका ही पार्ट है, यूनिवर्स का ही पार्ट है, मतलब काइंड ऑफ। बेसिकली ये लोग भी उसी साइड जा रहे हैं ना कि एक यूनिवर्स के बाद आपको उसकी जो सेल करते हैं प्रोडक्ट्स उस फॉर्म में जाना चाहते हैं ये लोग भी कि हाँ भाई हमारे मर्चेंडाइज बिके हैं, टॉयज बिके हैं, ये सब उस कैटेगरी में आना चाह रहे हैं ये लोग भी। नहीं, लेकिन यूनिवर्स बनाने का मेरे ख्याल से ये एक तो सबसे बड़ी बात है, अभी आजकल ट्रेंड चल रहा है, फैशन चल रहा है वो है। और दूसरी बात ये है कि जैसे यशी बोलती है, जबरदस्ती एक्सपोज की तरह नहीं घुसा रखा है कहीं भी। हाँ। मतलब आपके पास वेल स्टैब्लिश कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो हाँ। अगर आप कोई आपके पास अगर कहानी कहने के लिए है हम्म। तो अगर आप एक नई कहानी नए कैरेक्टर्स के साथ किसी नई मूवी में बताते हो तो इट्स ए बेटर आइडिया ये है कि पहले से एस्टेब्लिश जो कैरेक्टर है उनके साथ उनको उस use कहानी को करो। बता दो, तो ऑडियंस जल्दी कनेक्ट करेगी, ज़्यादा कनेक्ट करेगी, हाँ। कम रन टाइम देना Exactly. पड़ेगा, है ना, और कम समझाना होगा ऑडियंस। पॉसिबिलिटीज काफ़ी बनेंगी, काफी बन जाएगी सबसे बड़ी और चीज़ हाइप है- भी बनी रहेगी एक। हाँ, और सबसे बड़ी चीज़ है, इससे एक चीज़ का फायदा होता है कि जो यूनिवर्स है ना उसमें एक ग्रेविटी आती है, हाँ। रियलिज्म वाली जो चीज़ है ना वो चीज़ आ जाती है। मतलब एक यूनिवर्स बन जाता है ना तो फिर पॉइंट कनेक्ट होने लगते हैं, डॉट कनेक्ट होने लगते हैं, लॉजिक लगने लगते हैं, कनेक्टिंग थ्योरीज बनने लगती हैं फैंस में, थ्योरीज बनने ये लगती होता है ना। तो ये चीज़ है, ये तो है यूनिवर्स का फायदा तो ये है। मेरे को लगता है काफी। हाँ, और बाहुबली बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी, बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी। हाँ। पठान ने सही बात है। केजीएफ से और बाहुबली से ही पीछे है डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पे। बॉलीवुड में तो इसने छोड़ दिया सबको पीछे। तो अभी केजीएफ और बाहुबली को देखो कर पाती है कि नहीं। बाहुबली का डोमेस्टिक पे 510 13 या 14 कुछ ऐसा करोड़ का है। अच्छा। 510 13 या 14 कुछ तो भी ऐसा ही है, 500 कुछ का। क्या लगता है पठान कर पाएगी क्या? कर लेना चाहिए। हाँ, कर सकती है, पॉसिबिलिटी लग रही है। लाइक वो जो इंटरनेशनल मार्केट है ना उसको देख नहीं, करके कभी इंटरनेशनल कभी नहीं, लग रहा है कि डोमेस्टिक पे। अच्छा डोमेस्टिक में। हाँ, इंटरनेशनल तो बाहुबली का 1200 करोड़ के आसपास है, 1200 से भी ज्यादा है कुछ लगभग। हाँ। इंटरनेशनली तो मैं ज्यादा ग्रॉस कमा लिया बात कर रही थी। नहीं, मैं खाली डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ। हाँ डोमेस्टिक चांसेस है हैं। 50-50 हाँ, आई गेस। क्योंकि चल रही है ना अभी, ऐसा तो नहीं है कि रुक गया हो, चल रही है, हो सकता है कवर कर ले। अभी रुका नहीं है तो आप कह नहीं सकते हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे कम इसलिए लग रहा है क्योंकि अब देखो लोग बाग रिपीट देखने जाएंगे तो बात अलग है। हाँ। नहीं तो 400 कर लिए हैं उसने, साउथ में चल नहीं रही है अकॉर्डिंग टू जी न्यूज। अगर साउथ से कलेक्शन ये आता पंगा तो भी मान हमेशा सकते हो थे जाता ना, है कि कर नॉर्थ लेती domestic नॉर्थ पे। की मूवीज साउथ में नहीं चलती, लेकिन साउथ की मूवीज नॉर्थ में बहुत चलती हैं, ये है पंगा। क्यों यार, ब्रह्मास्त्र ने भी साउथ में कमाई की है, ऐसा तो नहीं है लेकिन कि ब्रह्म- ब्रह्मास्त्र इतनी गंदी पिटी है साउथ इसके में, ऐसा अलावा नहीं है। बट इसके अलावा बात ये ब्रह्मास्त्र ने साउथ में काफी हाँ। ज्यादा अपनी वो की थी, हाइप बनाई थी। क्योंकि- और बात रही क्योंकि यहाँ उसका पे प्रमोशन साउथ इन्होंने नहीं में किया प्रमोशन ऐसा। साउथ में राजा मौली Promote काफी जी ज्यादा ने किया था, तो वो काफी चीजें कर गई थी। लेकिन यहाँ इसका प्रमोशन किसने किया साउथ में? पठान का। साउथ में प्रमोशन नहीं हुआ पठान का, तो बात ऐसी थी, इसलिए इतना नहीं वर्क कर रही है। अगर हो सकता है अगर वापस से कुछ कर दे तो मतलब पॉसिबिलिटी है अभी भी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसके but कुछ वही है। कंट्रोवर्शियल एंगल भी हैं जो हाँ, publicly ये नहीं है। बोल सकते। तो वो तो है। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह से भी हो सकता है नहीं कर रही होगी बात। पब्लिकली नहीं बोल सकते, मतलब मैं ऑडियंस को बता दूं, ऐसा नहीं कि बोलना हम चाहते ही नहीं है, वो लंबा खिंच जाएगा। हाँ। बहुत आज का वैसे भी आज लंबा का खिंच गया, फिर पॉडकास्ट कभी बात वैसे कर भी लेंगे लंबा हो उसके गया है। हाँ। ऊपर, है ना। तो इंडियन यूनिवर्स में इंडियन सिनेमेटिक मतलब इंडियन सिनेमा, वेदर इट साउथ और नॉर्थ, किसी भी इंडस्ट्री का, इसके अलावा कोई और यूनिवर्स है क्या? अगर है तो तुम लोग कमेंट्स में बता देना। हाँ, भाई। बता मुझे देना लगता है जरूर। तो यही थे, इसके अलावा कुछ है? इसके अलावा है अभी franchise तो बहुत छोटे सारी मोटे फ्रेंचाइजी हैं जो कि यूनिवर्स में बदल Franchisee तो सकती बहुत हैं, सारी जैसे है। गो गोवा गॉन हुई, वो भी बदल सकती है आगे जाके यूनिवर्स में। राधे हाँ, बदल- राधे है। धूम बन सकती है। मुझे सब बुरी मूवी कौन सी? याद आती। तुम रोस्टिंग मोड में रहती हो हमेशा, इसलिए धूम बन सकती है, धूम का यूनिवर्स बना सकते हैं। धूम अरे ये धूम का यूनिवर्स बहुत अच्छा बन धूम सकता का तो है। काफी अच्छा है, लेकिन वो 3 में तो खराब कर दिया इन्होंने। दबंग का है, दबंग का बना सकते हैं ये। दबंग का बना सकते हैं। तो ये है।
और मराठा में एक मराठी वाले यूनिवर्स बना रहे हैं। हाँ, मराठी हाँ, लोग बना रहे हैं। मैं वो जो शिवाजी वाला नहीं हाँ, चल रही हाँ, जो हाँ, movie एक, उसमें 3-4 मूवी आ गई हैं उसकी। उनका है एक तो बन वो रहा भी है एक काइंड ऑफ यूनिवर्स ही है वो, क्योंकि अलग अलग कैरेक्टर पे बेस्ड है वो। उसमें शिवाजी का कैरेक्टर जो है वो एक ही एक्टर प्ले कर रहे हैं, तो ठीक है ये। तो बताना भाई लोग तुम्हें क्या हाँ। लगता है भोजपुरी सारे लिख देना comment में। तो भी कोई भोजपुरी में सुनने में आया था, उनकी थी शायद, क्या नाम है, किशन। रवि किशन। वो तो पैन उनका इंडिया शायद मूवी जो कुछ बनी है है। ना भोजपुरी की पहली। गोरखपुर वाला हाँ ना। हाँ 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 वो था गोरखपुर का कुछ था इसी कुछ तरह ऐसा था उसका गोरखपुर। नाम। हाँ नाम कुछ याद नहीं आ रहे, बट बोल रहे थे कि उसमें अरे भी वो- पोटेंशियल है कि वो भी एक महादेव का सिनेमैटिक महादेव का, अरे उनके तो उसमें पोटेंशियल है। उनके अब वो तो वक्त उनके ही यूनिवर्स बताएगा। बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, वो फ्रेंचाइजी यूनिवर्स सब मिक्स कर दिया उन्होंने। निरहुआ रिक्शा वाला और ये फलानी टमकानी सब 1 2 3 जीने नहीं दूंगा, मरने नहीं दूंगा, पैदा नहीं होने दूंगा ये सारी चीजें चल रही हैं उनकी। लेकिन अभी क्या है, वो पैन इंडिया का फैशन चल रहा है, तो पैन इंडिया पे चौका मार लिया उन्होंने। वो तो उस चक्कर में एक हाइप तो मिल ही गई उसको। मिल गई है। उस दिन जिस दिन अनाउंस हुई थी उस दिन 2-3 दिन हाइप रही काफी उसकी। हाँ, हाँ। मैं वीडियो भी बनाने वाला था, पर मेरे पास दिखाने के लिए कुछ फुटेज नहीं थी, तो मैंने कुछ डाला नहीं उसमें, क्योंकि वीडियो पे कुछ तो डालना पड़ता है उसमें। मैं फेस कैम नहीं कर रहा था तब तक, तो इसलिए मैंने ड्रॉप कर दिया आइडिया। वो फेस कैम वालों ने बना ली कोई थी। नहीं, जब आएगा तब देखा जाएगा इसका क्या है कैसा है। तो जब आएगा कुछ तब देखेंगे उसका। बाकी आउटरो कौन कर रहा है? आउटरो कोई भी कर दे कॉमिक लैंडर यार। करेंगे। आउटरो प्रेम भाई आप तुम ही कर करो। लो, हाँ कॉमिक लैंडर तुम करो। मैं करूं। हाँ तुम तो करो। आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना, और कोई भी यूनिवर्स हमसे छूट गया हो तो वो भी हमें कमेंट में लिख के जरूर बताना। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बोलिए आप लोग। क्या बोलना है वो तो अरे बताओ। सायोनारा और वो कहते हैं ना आप लोग अपना अपना। अच्छा नर्ड ट्रिनिटी साइनिंग ऑफ। चलो बाय बाय।